हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर किया और चारों लेक्चर में 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 को कंप्लीट कर लिया। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 शुरू भी करने जा रहे हैं और इसको खत्म भी करेंगे। तो आज ही हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, इसका मिसलेनियस बचेगा ना। तो ये एक्सरसाइज के बाद हम लोग कुछ दिनों में मिसलेनियस का वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइजेस है इसको कवर करो। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। मतलब अभी तक हम लोगों ने 1.1 से लेकर 4 तक जो भी पढ़ा, अब उसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्विचिंग सर्किट के बारे में, और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्विचिंग सर्किट, जो एप्लीकेशन का पार्ट है। अब बोले कि भाई हम फिजिक्स पढ़ रहे क्या, नहीं, यहाँ पे हम लोग को ये एक सर्किट दिया हुआ है। क्या ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है? हाँ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे बैटरी, ठीक है। क्या ये हम लोग का लैंप है या बल्ब बोल दो, ये लैंप है। और ये हम लोग का स्विच है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्विच, ठीक है। अब तुमको भी पता है करंट फ्लो कहां से करेगा, यहां से करंट आएगा, उसके बाद ये लैंप ग्लो करेगा, है ना। अब मुझे बताना, ये जो स्विच है, स्विच को हम लोग एक काम करते हैं, एस से दिखाते हैं। स्विच को हम लोग किससे दिखाएंगे, एस से दिखाएंगे। अब ये बल्ब ग्लो होने के लिए तुम सबसे पहली चीज क्या चाहोगे कि ये जो स्विच है ये ऑन होना चाहिए। स्विच ऑन होगा तभी तो ये बल्ब ग्लो होगा या ये लैंप जलेगा, है ना। तो स्विच अगर हम लोग बोलेंगे ऑन है तो बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। और अगर स्विच तुम्हारा ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, है ना। स्विच ऑन है तो बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा। अब ऑन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा 1। अगर स्विच ऑन है तो मतलब हम लोग लिखेंगे 1, 1 का मतलब होता है ट्रू, हाँ भाई लैंप जलेगा। और अगर स्विच ऑफ है तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे 0, 0 का मतलब भाई स्विच ऑफ है। और ऑफ का मतलब हम लोग पढ़ेंगे फॉल्स, क्या पढ़ेंगे, फॉल्स। अब स्विच ऑन का मतलब क्या होता है मालूम, मान लो यहाँ करंट आया और ये स्विच ना ओपन है, ओपन है मतलब यहाँ से करंट नहीं आ रहा है, करंट यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई स्विच ओपन है। स्विच क्या है, ओपन है। ये लैंप जलने के लिए ये स्विच क्या होना चाहिए, क्लोज, क्या होना चाहिए, क्लोज। तभी तो देखो यहाँ से करंट आएगा तब यहाँ से क्या होगा, फ्लो होगा। तो ऑन का एक और मतलब होता है, स्विच जो होगा हम लोग का, स्विच जो होगा वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड स्विच होना चाहिए। और ऑफ का मतलब होता है ओपन स्विच, भाई मेरा स्विच जो है ना वो ओपन है। हाँ मुझे पता है नाम से थोड़ा सा अपोजिट है ना। हम लोग ओपन का मतलब कुछ और समझते हैं, क्लोज का मतलब कुछ और समझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बस याद रखो ये लैंप ग्लो करने के लिए, ये लैंप जलने के लिए यहाँ से करंट यहाँ तक पहुंचना चाहिए। अगर मेरा स्विच ऑन है तो मतलब करंट फ्लो होगा, उसके लिए हम लोग ट्रू बोलते हैं। और ट्रू के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, 1। और अगर मेरा ये स्विच ओपन है मतलब ऑफ है, तो याद रखना यहाँ से करंट यहाँ तक आएगा नहीं तो ये लैंप जलेगा नहीं, इसी के लिए हम लोग इसको फॉल्स बोलते हैं। और फॉल्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 0। क्या यूज करेंगे, 0। यहाँ पे एक ही स्विच था इसलिए हम लोग ने नाम क्या दिया, एस। पूरे चैप्टर में स्विच को हम लोग एस से डिनोट करेंगे। अब अगर भाई हमारे पास स्विचेस जो है वो सीरीज में आ जाए, किस में आ जाए, सीरीज में आ जाए। देखो ये पहली स्विच है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, S1। ये दूसरी स्विच है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, S2। अब मैं कुछ चीजें तुमको बता देता हूँ जो तुमको यहाँ से याद रखना है। क्या, कि अगर तुमको कहीं पे भी S1 दिखा, S1 का मतलब होता है कि भाई वो एक P स्टेटमेंट है। S2 का मतलब होता है कि भाई वो Q है। और S3 का मतलब होता है कि वो R है। मोस्टली इतना ही यूज होगा हम लोग को। इसके बाद अगर तुमको कहीं पे भी स्विच में S1 डैश दिखा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, भाई S1 के लिए P यूज किए, S1 डैश के लिए हम लोग नेगेशन P यूज करेंगे। S2 डैश दिखा तो इसके लिए हम लोग नेगेशन Q का यूज करेंगे। और S3 डैश दिखा तो हम लोग इसके लिए नेगेशन R का यूज करेंगे। और ये जो लैंप है ना, ये लैंप को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, L से। L का मतलब है लैंप। क्या ये डिनोशन जो मैंने तुमको बताया क्या ये समझ में आया, समझ में आया होगा, है ना। तो ये चीजें हम लोग ये पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है।
तो इसको याद कर लो कि जहां पे भी S1 दिखा उसको हम लोग P लिखेंगे, S2 को Q लिखेंगे, S3 को R लिखेंगे, S1 डैश को नेगेशन P, S2 डैश को नेगेशन Q, S3 डैश को नेगेशन R और L को क्या बोलेंगे, लैम्प। ठीक है, अब भाई मेरा जो स्विच है वो सीरीज में है। सीरीज का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी तो हम लोग दो स्विच की बात कर रहे हैं, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। सीरीज मतलब बाजू बाजू में रहेगा। अब तुम मुझे थोड़ा सा लॉजिक बताना, इसके बाद मैं इसका तुमको एक टेबल बताऊंगा, तुमको वो समझ जाना है, ये पहले भी पढ़ चुके हो टेबल जो मैं दिखाऊंगा तुमको। बस यहाँ सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि भाई यहाँ से करंट जाने के लिए, लैंप ग्लो करने के लिए, अगर ये मेरा स्विच ऑन है, ये वाला स्विच मेरा क्या है, ऑन है। ऑन है मतलब ये क्लोज है, ऑन का मतलब क्या होता है, ये क्लोज है, हाँ या ना। उसके बाद ये स्विच मेरा ये भी क्लोज है, तभी तो यहाँ से करंट यहाँ पहुंचेगा और ये लैंप क्या करेगा, ग्लो होगा। मतलब भाई कि सीरीज में लैंप ग्लो करने के लिए दोनों स्विच का ऑन होना कंपलसरी है। अगर मान लो ये स्विच मेरा, ये जो वाला स्विच है मेरा ऑन है और ये वाला ऑफ है, ये ऑन है ये ऑफ है, तो क्या करंट यहाँ पे आएगा, नहीं भाई, करंट यहाँ से यहाँ तो आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, लेकिन इधर नहीं पहुंच पाएगा, इधर नहीं पहुंच पाएगा। तो स्विच क्या हो जाएगा मेरा, नहीं ग्लो कर, सॉरी लैंप क्या हो जाएगा मेरा, नहीं ग्लो करेगा। तो इसीलिए सीरीज में हमेशा याद रखना हम लोग किसका यूज करते हैं, एंड ऑपरेशन। अरे भाई वही वाला कंजंक्शन याद आ रहा है, हाँ वही 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 है यहाँ पे। तो देखो S1 को मैंने क्या लिखने बोला था भाई, S1 को हम लोग P लिखेंगे, S2 को हम लोग Q लिखेंगे, और करंट लैंप ग्लो करेगा कि नहीं, मतलब करंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग एक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, P एंड Q। ये टेबल तुमको याद करना है, ये टेबल तुमको याद क्या करोगे, तुम पहले से जानते हो, तुम पहले से जानते हो ये टेबल को। बोलेंगे कैसे, अभी मैं तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। मैंने तुमको क्या बोला भाई, अगर स्विच ऑन है उसके लिए हम लोग ट्रू नहीं यूज करेंगे, जहां वहां पे देखो ना कंजंक्शन में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स यूज करते थे, ट्रू फॉल्स, वो नहीं यूज करेंगे हम लोग। ट्रू की जगह 1 लिखेंगे, फॉल्स की जगह 0 लिखेंगे। तो वहां पे जो कंजंक्शन टेबल होता था वहां ये लिखते थे ना, ट्रू ट्रू ट्रू, सॉरी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग ट्रू की जगह 1 यूज करेंगे, और ट्रू की जगह 1 यूज करेंगे और फॉल्स की जगह 0 यूज करेंगे। तो 2 1 2 0, 1 1 1 0, 1 1 1 0। क्या इजी है भाई, ये तो वही कंजंक्शन टेबल है, एंड का टेबल है। एंड क्या बोलता था, दोनों ट्रू तो ट्रू, मतलब दोनों 1 तो 1, मतलब दोनों स्विच अगर ऑन रहेगा तभी ऑन होगा, वरना हर जगह पे ऑफ रहेगा, 0। क्या ये जो मैंने टेबल बताया तुमको, क्या ये टेबल तुम्हारे को समझ में आया? हाँ भाई ये टेबल मेरे को पहले से पता है, बस ट्रू की जगह आपने 1 लिखा है, सही है। जब भी सीरीज में रहेगा तो कौन सा ऑपरेशन याद रखोगे, एंड ऑपरेशन याद रखोगे। कौन सा, एंड। भाई पैरेलल में हुआ तो क्या, पैरेलल में पहले लॉजिक लगाना, यहाँ से करंट आएगा, क्या करंट यहाँ पे भी जाएगा, फिर यहाँ पे भी जाएगा। अगर ये मेरा स्विच ऑन है, ये मेरा स्विच ऑन है और ये ऑफ है, मैं बोला ये ऑन है और ये ऑफ है, ठीक है, करंट दोनों जगह से गया, क्या करंट यहाँ से यहाँ पाएगा, नहीं भाई, क्योंकि स्विच ऑफ है तो करंट यहाँ पहुंचेगा नहीं, लैंप इसकी वजह से तो ग्लो नहीं होगा, इस स्विच की वजह से ग्लो नहीं होगा। अब यहाँ से भी करंट आएगा, क्या यहाँ से जब करंट आएगा तो क्या लैंप तक पहुंचेगा, हाँ भाई पहुंचेगा, और लैंप ग्लो भी करेगा। तो इसीलिए हम लोग बोले भाई इन लोग में एक भी स्विच अगर ऑन रहा तो चल जाएगा। ये पहला स्विच है, इसको मैं बोल देता हूँ S1, और इस दूसरा स्विच है, इसको बोल देते हैं S2। अब टेबल देखो इसका भी सेम है भाई, मैंने बोला था S1 की जगह P यूज करूंगा, S2 की जगह Q यूज करूंगा, इसका टेबल देख लो। तो भाई पैरेलल में हमेशा और ऑपरेशन यूज करते हैं, कौन सा, और ऑपरेशन, वो और वाला कनेक्टिव था ना डिसजंक्शन, वही है। तो बोलेंगे यहाँ पे P Q दोनों के बीच में हमेशा और, तो जब भी सीरीज में होगा तो एंड, और पैरेलल में होगा तो और। तो बोले भाई इसमें भी क्या वही रूल है, हाँ इसमें भी तेरा वही रूल है भाई, क्या कि भाई वहां पे 2 ट्रू 2 फॉल्स होता था, यहाँ लिखेंगे 2 1 2 0, फिर 1 1 1 0, 1 1 1 0, फिर और बोलता है एक भी ऑन रहा तो चलेगा, मतलब एक भी बन रहा तो चलेगा, एक भी बन रहा तो चलेगा, एक भी बन रहा तो चलेगा। इसका मतलब इसको याद कैसे रखोगे, दोनों 0 तो 0, एक भी 1 दिखा तो 1। तो बेसिकली तूने कंजंक्शन और डिसजंक्शन का जो टेबल याद किया है वही है, बस यहाँ ट्रू की जगह 1 लिखा हुआ है। तो क्या ये दोनों हम लोग को समझ में आया? क्या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हम लोग के स्क्रीन पे। पहले हेडिंग पढ़ो, इसका क्या लिखा है, लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। भाई सिंबॉलिक फॉर्म तो हम लोग ने 1.1 में देखा था, हाँ वही है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। भाई वहां पे ट्रुथ टेबल बोलते थे, ये टेबल को हम लोग इनपुट
आउटपुट टेबल बोलते हैं। कौन सी टेबल? इनपुट आउटपुट टेबल, मतलब ट्रुथ टेबल का नया नाम दे दिया, इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। याद करो मैंने बोला था S1 दिखेगा तो हम लोग P लिखेंगे, S2 दिखेगा तो उसको हम लोग Q लिखेंगे, S3 दिखेगा तो हम लोग उसको R लिखेंगे। क्या ये जो तीन स्विच है, ये तीन स्विच है, इसका तीनों का पहले रफली बताता हूँ। ऐसे लिखेंगे पहले हम लोग, चलो लिख लेते हैं सीधा। लेट P, P क्या मानोगे? Q किसको बोल रहे हैं हम लोग, और R किसको बोल रहे हैं? तो बोले भाई P है हम लोग का स्विच, तुम्हारे बुक में टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसा लिख रहे हैं हम लोग, द स्विच S1। और Q को क्या बोलेंगे? द स्विच S2। और R को बोलेंगे द स्विच S3, स्विच S3। क्या P Q R तुमने बता दिया भाई? इसमें ना वो तीन ही जाने, एक तो P दिख रहा है मुझे, तो सिंबॉलिक फॉर्म लिख के पहले दिखाता हूं। सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे तो भाई कितने स्विच है पहले वो लिख लो। एक P है, फिर Q है और R है। भाई तीन ही जाने भाई। मेरा P Q और R जो है ना, Q और R जो है वो सीरीज में। सीरीज मतलब भाई एंड रहेगा। क्या रहेगा इन लोग के बीच में? एंड रहेगा। और ये जो मेरा S1 है, ये इन दोनों से किसमें है भाई? किसमें है? पैरेलल में है। में है तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? और आएगा। अच्छा, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब ये P और Q सिर्फ पैरेलल है, तो मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले P जो है मेरा S1 जो है वो पैरेलल है किससे? Q एंड R दोनों से पैरेलल है। क्या ये तुम सिंबॉलिक फॉर्म लिख लोगे? हाँ भाई, ये तो बहुत इजी है, अब तुमको इसका सिर्फ क्या बनाना है? इनपुट आउटपुट टेबल। तो देखो यहाँ पे बना देते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखे थे हम लोग? P और Q एंड R। अब भाई तीन स्टेटमेंट मतलब हम लोग कितने ट्रू फॉल्स लिखते थे वहां पे? 8। यहाँ पे कितने 1 0 लिखेंगे हम लोग? 8 लिखेंगे। तो मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ। एक मिनट, इसको कंप्लीट कर लेते पहले। एक, तीन, चार, पाँच, 6, 7 और 8। भाई हम लोग सबसे पहले यहाँ पे तीन कॉलम बनाएंगे। एक होगा हम लोग के P का, एक होगा हम लोग का Q का, और एक होगा हम लोग के R का। याद आ रहा है? हाँ भाई, यहाँ पे लिखूंगा P, यहाँ लिखूंगा Q, यहाँ लिखूंगा R। अब याद करो भाई, हम लोग यहाँ पे ट्रू फॉल्स मत लिख देना, गलती से मार्क्स कट जाएगा। टेबल का नाम क्या बोला? इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल में हम लोग ट्रू की जगह हम लोग लिखेंगे 1, फॉल्स की जगह हम लोग लिखेंगे 0। तो भाई ट्रू की जगह 1 मतलब 4 1 और 4 0। याद आया? 4 ट्रू 4 फॉल्स लिखते हैं। वैसे ही 4 कहा था तो 2 1 2 0, 2 1 2 0। सेम इधर 1 1 1 0, 1 1 1 0, 1 1 1 0, 1 1 1 0। हो गया भाई। इसके बाद क्या करते थे हम लोग? चेक करते थे कितने कनेक्टिव्स है। भाई एक कनेक्टिव, दो कनेक्टिव मतलब कितने कॉलम बनेंगे? सिर्फ दो कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? दो कॉलम बनेंगे। तो हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं, एक और ये हम लोग का दूसरा कॉलम। ठीक है, ये कॉलम वेस्ट है, ये कॉलम वेस्ट है, ये कॉलम वेस्ट है। दो ही कॉलम बनेंगे। हाँ, अब वो दो कॉलम किसके होंगे भाई? सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट बनाते थे। छोटा ब्रैकेट है Q एंड R। उसके बाद दूसरा कनेक्टिव ये है P और Q एंड R। लास्ट कॉलम हमेशा क्वेश्चन का होता था, बस अब इसको भर देते हम लोग। तो याद करो, लॉजिक का रूल्स याद करो। Q एंड R मतलब इन दोनों को देखना, एंड बोलता था, दोनों ऑन रहेगा तो ऑन रहेगा वरना ऑफ रहेगा, या दोनों ट्रू तो ट्रू रहना चाहिए था। दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं है, मतलब ये 1 को मैं ट्रू मान के चलूंगा तो ऐसे लिखेंगे ना, दोनों ट्रू तो ट्रू, या दोनों 1 तो 1, यहाँ पे था और यहाँ पे था, इसीलिए 1। अब ये और है, और किसके बीच में भाई? और है हम लोग का P और इसके बीच में। और क्या बोलता था? एक भी 1 रहा तो 1, 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 एक भी 1 रहा तो 1,
एक भी 1 है क्या? नहीं तो 0। एक भी 1 है? नहीं तो 0। और एक भी 1 है तो क्या? नहीं 0। समझा? क्या ये बहुत इजी था भाई? ये तो मैं पहले से पढ़ चुका हूँ। हाँ, ये ट्रू फॉल्स वाला टेबल था, लेकिन इसको नाम क्या दिए? इनपुट आउटपुट। अब जब इनपुट आउटपुट टेबल बोले तो इसको हम लोग ने 1 और 0 का यूज किया, ट्रू और फॉल्स का नहीं। ट्रू की जगह 1, फॉल्स की जगह 0। ठीक है, क्या ये समझा तुमको? सबसे पहले पी क्यू आर किसको माने हो, सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे भाई? सीधा इनपुट आउटपुट टेबल। अब यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक चीज और लिखा है। क्या लिखा है कि भाई पी क्यू आर किसको माने, तो बता दिए। यहाँ लिखेंगे एल क्या है? एल है हम लोग का द लैम्प। एल है हम लोग का लैम्प। ये एल क्या है? लैम्प। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई? अगला क्वेश्चन तो और ज्यादा स्विच है। कितने स्विच है यहाँ पे? 4 स्विच है। तो हम लोग बोलेंगे भाई कौन कौन सा है? एक तो S1 डैश है, S2 है, S1 डैश है, S2 डैश है। तो देखो सबसे पहले मुझे 2 ही दिख रहे स्विच। भाई 2 कैसे दिख रहे? मतलब S1 और S2 दिख रहा है, डैश वाले को नहीं लिखेंगे चलेगा। तो मैं बोलूंगा भाई P किसको माना है मैंने और Q किसको माना है मैंने? P माना है द स्विच S1, द स्विच S2। बस इतना। अगर तुम चाहते हो कि S1 डैश भी लिखूं तो यहाँ लिखेंगे S1 डैश, मतलब S1 बोलते थे P को, डैश है मतलब नेगेशन P। नेगेशन P तो तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा द स्विच S1 विच इज ओपन और क्लोज्ड। तो ये बताना पड़ेगा, ये नहीं लिखोगे तो इससे अच्छा है सिर्फ P और Q बता दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पार्ट क्या था भाई? सिंबॉलिक फॉर्म। क्या था? सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म जब हम लोग लिखेंगे तो पहले देखेंगे भाई कितने लोग हैं। भाई 4 स्विच है। ये देखो ना, ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में है और ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में है। अच्छा, जो पहले 2 सीरीज में है वो कौन है? पहले 2 सीरीज में कौन है? S1 डैश और S2। S1 डैश मतलब नेगेशन P, S2 मतलब Q। भाई ये दोनों सीरीज में, सीरीज में मतलब दोनों के बीच में एंड, दोनों के बीच में एंड। और कौन सीरीज में? भाई ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला। ये दोनों भी सीरीज में। कौन है ये? S1 है और S2 डैश है। S1 किसको बोलते हैं हम लोग? भाई P को बोलते हैं। S2 डैश मतलब नेगेशन Q। भाई सीरीज में है ना, तो बीच में क्या लगा दो? एंड। और भाई ये जो दोनों जन है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, क्या ये एक दूसरे से पैरेलल में है? अगर पैरेलल में तो बीच में क्या आता था? और। क्या आता था? और। तो यहाँ बीच में क्या आएगा? और। ये दोनों है ना, इसीलिए हम लोग क्या बना रहे? ब्रैकेट। तो भाई ये पूरा ऊपर वाला और ये पूरा नीचे वाला, तो और ये बीच में और क्यों? क्योंकि पैरेलल में है। और यहाँ एंड क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। और यहाँ पे एंड क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में। क्या सिंबॉलिक फॉर्म हो गया? अब सिर्फ क्या बनाना है इसका? इनपुट आउटपुट टेबल। तो यहाँ बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना? स्टेटमेंट नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q। एक बार चेक कर लेते हैं, P एंड नेगेशन Q। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है मुझे। ट्रूथ टेबल नहीं, इनपुट आउटपुट टेबल। ट्रूथ टेबल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे। मैं थोड़ा लंबी टेबल बना रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से बुक में बनाना। ठीक है, पहले P आएगा भाई, फिर Q आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट लिख लेते हैं। भाई पहले P आता था, फिर Q आता था। अब भाई कितने स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट है, तो कितने ट्रू फॉल्स आते थे? क्या 4 आते थे? तो यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं, यहाँ 1 0 आएंगे। 2 1 2 0। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 2 1 2 0, फिर 1 1 1 0, 1 1 1 0 हो गया। अब उसके बाद भाई क्या नेगेशन है स्टेटमेंट में? हाँ भाई, नेगेशन P भी है और नेगेशन Q भी है। याद करो ना, ट्रूथ टेबल कैसे बनाते थे हम लोग? पहले कितने स्टेटमेंट है वो लिखते थे, P और Q, फिर चेक करते थे कितने नेगेशन है। भाई नेगेशन है क्या स्टेटमेंट के साथ? हाँ, नेगेशन P भी है और दूसरा नेगेशन Q भी है भाई। तो इसका भी कॉलम बना लेते हैं हम लोग, नेगेशन P और फिर नेगेशन Q। यही करते थे। अब उसके बाद यहाँ देखो, नेगेशन P मतलब इसका उल्टा कर दो, ये 1 है तो ये 0 है ना। इसका कलर चेंज कर दो पहले। ये 1 है तो ये 0, ये 1 है तो ये 0, ये 0 है तो 1, 0 है तो 1। इसके बाद सेम इधर नेगेशन की मतलब इसका उल्टा, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1। क्या ये भी हो गया? हाँ भाई ये भी हो गया। इसके बाद क्या करते थे हम लोग? कनेक्टिव काउंट करते थे। याद करो, 1 2 3। बोले भाई ये भी तो कनेक्टिव है। नेगेशन को हम लोग ने काउंट कर चुका अलग से, अब नहीं उसको गिनेंगे। उसके अलावा जितने हो 3 कनेक्टिव मतलब कितने कॉलम? भाई 3 कॉलम। तो बना लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा होता है हमेशा? क्वेश्चन का। वेरी गुड, याद है, मतलब कुछ तो याद है ना।
अब पहला कॉलम मतलब पहले छोटे ब्रैकेट्स को बनाते हैं। पहला छोटा ब्रैकेट कौन सा है, नेगेशन P एंड Q भाई। दूसरा छोटा ब्रैकेट ये है P एंड नेगेशन Q, ये भी बना लिए। उसके बाद भाई जो लास्ट कनेक्टिव ये बच गया ना, पूरा क्वेश्चन यहाँ उतारेंगे। मैं यहाँ से उतारता हूँ नेगेशन P एंड Q, तुम ये कॉलम को थोड़ा बड़ा रखना, और P एंड नेगेशन Q बना लिए। अब बस इसको फिल करना है अपने को, तो चलो इसको फिल करते हैं भाई। नेगेशन P एंड Q मतलब इन दोनों को देखना है, नेगेशन P एंड Q मतलब ये दोनों को देखना है। अब एंड क्या बोलता था, दोनों वन तो वन, क्या दोनों वन है, नहीं भाई तो जीरो, क्या दोनों वन है, नहीं तो जीरो, क्या दोनों वन है, हाँ भाई तो वन, क्या दोनों वन है, नहीं तो जीरो। अब किसके बीच में, P और नेगेशन Q में, इन दोनों के बीच में एंड है। एंड क्या बोलते हैं, दोनों वन तो वन, ठीक है। क्या ये दोनों में दोनों वन है, नहीं भाई तो जीरो, क्या अब दोनों वन है, हाँ भाई तो वन, क्या अब दोनों वन है, नहीं, क्या अब दोनों वन है, नहीं, तो ये वाले में भी जीरो और लास्ट वाले में भी जीरो हो गया। अब क्या है भाई, और है इन दोनों के बीच में, और क्या बोलता है, एक भी वन चलेगा, क्या एक भी वन है, नहीं, एक भी वन है, हाँ, एक भी वन है, हाँ, एक भी वन है, नहीं तो जीरो। क्या हम लोग का इनपुट आउटपुट टेबल हो गया। क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है भाई, और उसके बाद सीधा इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो हम लोग का सम तो बहुत इजी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है भाई, कितनी स्विच है पहले देखो, S1 है, S2 डैश है, S3 है, S2 डैश है और S3 डैश है। तो भाई मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट P Q और R। मैं P Q R लिख लूंगा, S2 डैश मतलब नेगेशन Q, S3 डैश मतलब नेगेशन R। तो पहले P Q R बता दे, तो मैं बोलूंगा द स्विच S1, फिर लिखूंगा द स्विच S2 और लिखेंगे द स्विच S3। और L क्या होता था, L होता था द लैम्प, ये जो लैम्प है वो L है, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते वक्त ध्यान देना कि मुझे दो जन दिख रहे, एक तो देखो ये ऊपर है और एक नीचे है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल है मतलब और आने वाला है, ठीक है। अब ऊपर जब मैं देखा तो मैं देख रहा हूँ S1 है, S2 है और S3 है। क्या ये पूरे के पूरे एक दूसरे से सीरीज में है, हाँ बाजू बाजू में है ना सब, भले से ये दोनों ऐसे, क्या ये तीनों एक दूसरे से सीरीज में है, हाँ। तो हम लोग लिखेंगे भाई पहला कौन है, S1 मतलब P, पहला S1 है P, दूसरा S2 डैश मतलब नेगेशन Q, और तीसरा कौन है S3 मतलब R। भाई ये दोनों ना एक साथ में, ये दोनों एक साथ में, तो इन दोनों को मैं बोलूंगा एंड बीच में, क्यों बाजू बाजू में ना, बाजू बाजू में इसलिए एंड। भाई ये जो है ना S1 ये पूरे के बाजू में, ये S1 S2 और S3 के बाजू में, तो यहाँ लिखूंगा एंड। क्या मैंने पहला पार्ट लिख लिया अपना, हाँ भाई पहला पार्ट हो गया ऊपर वाला। अब नीचे आते, नीचे कौन है, S2 डैश है और S3 डैश है। S2 डैश मतलब नेगेशन Q और S3 डैश मतलब नेगेशन R, क्या यही होगा भाई, दोनों बाजू में, तो बीच में क्या आएगा, और एंड, सॉरी बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, सही है। फिर भाई ये जो है ना ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे से पैरेलल है, इसीलिए लोग दोनों के बीच में और आएगा। क्या मैंने सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख लिया। अब क्या करेंगे भाई इसका हम लोग, अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे इनपुट आउटपुट टेबल। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल। इसको मैं वहां पे लेके चलता हूँ अगले पेज पे, मैंने टेबल पहले से बना के रखा है। अब हम लोग चलते सीधे इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो कितने स्टेटमेंट है भाई, P है Q है और R है, तो यहाँ लिखूंगा P Q R। क्या नेगेशन है कुछ, हाँ भाई नेगेशन Q दिख रहा है, नेगेशन R दिख रहा है, तो यहाँ लिखूंगा नेगेशन Q और एक बना लेंगे हम लोग नेगेशन R। पहले टेबल बना लूंगा यहाँ पे भाई नेगेशन Q, फिर आएगा एक कॉलम किसका, नेगेशन R का, नेगेशन Q हो गया, अब नेगेशन R। भाई तीन जने मतलब 8 कॉम्बिनेशन, एक दो ऐसा नहीं गिरे, 1 1 1 1 4 1 4 0, फिर 2 1 2 0 2 1 2 0, वो 2 1 2 ट्रू 2 फॉल्स वाला वही, 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। नेगेशन क्यू मतलब क्यू का उल्टा करो, तो क्यू 1 है तो ये 0 0 1 1 0 0 1 1, है ना। क्या ये भी हो गया। नेगेशन आर मतलब आर का उल्टा करो, 0 1 0 1 0 1 0 और 1, क्या हो गया ये भी। अब इसके बाद हम लोग क्या काउंट करते थे, कनेक्टिव्स, एक कनेक्टिव, दो कनेक्टिव, तीन, चार, चार कनेक्टिव है टोटल। तो हम लोग कितने कॉलम बनाएंगे, चार कॉलम बनाएंगे, एक
दो और ये हम लोग का तीसरा है। एक काम करते चौथा वाला हम लोग साइड में बना लेते हैं यहाँ पे, ये हम लोग का चौथा रहेगा। ठीक है, तुम लोग अपने बुक में बहुत अच्छे से बनाना। इसको रहने देते, चलो छोड़ो जाने दो। चौथा कॉलम क्वेश्चन का होगा, पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। भाई पहला कनेक्टिव का कॉलम कौन सा बनाऊंगा, हमेशा पहले स्मॉल ब्रैकेट बनाओ। तो ये वाला स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, पहले इसको बनाते हैं, नेगेशन क्यू एंड आर। भाई बना दिए। काम करते हैं, इसका कलर व्हाइट ही रखते हैं क्योंकि सब हेडिंग व्हाइट से लिखे। नेगेशन क्यू एंड आर, भाई बना दिया। इसके बाद ये कनेक्टिव इससे जुड़ा, ये पूरे ब्रैकेट से, तो इसको यहाँ बना लेते हैं, पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर, क्या बना लिए। उसके बाद इधर देखते हैं क्या ये वाला छोटा ब्रैकेट बचा है सिर्फ, हाँ, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। तुम इसको यहाँ बनाते तो भी चलता, इसको यहाँ बनाते तो भी चलता। हम लोग ने देखा पहले छोटा ब्रैकेट बनाया, फिर पूरा ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट। लास्ट में हमेशा क्या आएगा भाई, पूरा कनेक्टिव। ये वाला कनेक्टिव बच गया ना, तो इसका यूज करेंगे लास्ट में। तो देखो क्या लिखेंगे, पी एंड नेगेशन क्यू और आर। इसका मुझे और करना है किसके साथ, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर के साथ, है ना। अगर तुमको इसमें दिक्कत आ रही है तो तुमने अपना 1.2 अच्छे से नहीं किया है। जो 1.2 अच्छे से करे उसको 1.5 एकदम इजी लगेगा टेबल बनाते वक्त। ठीक है, अब चलो इसको कंप्लीट कर दें। पहला क्या है, नेगेशन क्यू एंड आर। नेगेशन क्यू और आर को देखो, हाँ दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड बोलता है दोनों वन रहेगा तो वन, दोनों वन है क्या, नहीं तो जीरो, दोनों वन नहीं है तो जीरो, दोनों वन नहीं जीरो, दोनों वन है तो वन, दोनों वन है नहीं जीरो, दोनों वन नहीं है जीरो, क्या दोनों वन फिर से नहीं है तो जीरो, दोनों वन है तो वन, दोनों वन नहीं है तो जीरो। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे है और यहाँ पे वन है। ठीक है, ये क्या है, पी एंड नेगेशन क्यू एन आर। भाई पी तो ये है, और किसको देखना है, ये वाले कॉलम को। कनेक्टिव कौन है, ये बचा। तो अब इसको और इसको देखना है, और दोनों के बीच में फिर से क्या है, एंड। एंड बोलता है दोनों वन है तो वन, दोनों वन है तो वन। इन दोनों को देखना, क्या दोनों वन है, नहीं, क्या दोनों वन है, नहीं, क्या दोनों वन है, हाँ, तो यहाँ पे वन आएगा। क्या दोनों वन है, नहीं, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। क्या यहाँ पे है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो तुमको पी को देखना है, इसको देखना है, तो बाकी सब जगह मुझे जीरो दिख रहा है, तो मैं जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आएगा भाई नेगेशन की और नेगेशन आर, मतलब ये दोनों को देखना है। बीच में क्या है, एंड है, फिर से क्या है, एंड। एंड मतलब दोनों वन होना चाहिए। क्या दोनों वन कहाँ दिख रहा है, हाँ भाई यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ वन। और कहीं दिख रहा है, लास्ट में, लास्ट में दोनों वन है तो यहाँ पे वन, बाकी सब जगह पे जीरो लिख दिए। अब लास्ट कॉलम हमेशा क्वेश्चन का आता है। अब क्वेश्चन का है मतलब किसके किसके बीच में हम लोग को क्वेश्चन देखना है। भाई ये पूरा कहाँ पे है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये कहाँ पे, भाई ये वाला है ना। तो तुमको एक इसको देखना है, और दूसरा ये कहाँ पे, भाई यही वाला है। तो मतलब तुमको आखिरी के ये दोनों कॉलम को देखना है। बीच में क्या भाई, दोनों के बीच में दोनों के है, और बोलता है एक भी वन चलेगा। क्या एक भी वन है, नहीं तो जीरो, एक भी वन नहीं है जीरो। क्या एक वन है, हाँ है, एक भी वन है नहीं है जीरो, नहीं है जीरो, जीरो, भाई है यहाँ पे तो वन। ये हम लोग का बन गया इनपुट आउटपुट टेबल, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, अब तुमको ना सिंबॉलिक फॉर्म लिखना बहुत आसान हो गया होगा। देखो सबसे पहली चीज हम लोग लिखेंगे लेट। अब कितने स्टेटमेंट है भाई, S1 है, S2 है, S3 भी है, तो लिखेंगे P Q R। P किसको मानेंगे, स्विच, S1 स्विच, S2 स्विच, S3, क्या हो गया ये हम लोग का। इसके बाद हम लोग लिखेंगे भाई सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। अब जब सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो हम लोग एक चीज देखना है यहाँ पे, भाई यहाँ पे ना मुझे 3 जन दिखाई दे रहे, 3 जन, 3 जन कैसे भाई, 1 2 3, हाँ है ना। क्या तुमको भी ये 3 जन दिखाई दे रहे, हाँ भाई 3 जन दिखाई दे रहे। ये जो पहला है इसके अंदर 2 स्विच है, और दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। तो दोनों को लिख लेता हूँ, कौन कौन है वो, S1 है और S2 है। भाई P और Q एक दूसरे से पैरेलल, मतलब P और Q, ये पहला दिख गया मुझे। ठीक है भाई, उसके बाजू में जो दूसरा वो अकेला है, S2 है, S2 और बाजू में मतलब एंड क्या भाई, Q, एंड के साथ क्या लिखूंगा, Q।
तीसरा तीसरा भाई ये पूरा है, ये जो पूरे है ये तीसरा वाला, इसके अंदर दो स्विच है, एक S3 है और एक S1 डैश है। S3 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आर बोलते हैं, आर बोलते हैं, और S1 डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेशन पी, नेगेशन पी। और भाई ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, इसीलिए और आया। और भाई ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सीरीज में, मतलब यहाँ पे आएगा एंड। क्या सिंबॉलिक फॉर्म सबको समझा भाई, पहला वाला, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों एक दूसरे से क्या सीरीज में, मतलब तीनों के बीच में एंड आएगा, पहला दूसरा तीसरा, क्या तीनों के बीच में एंड है, हाँ। और वो जो पहला और तीसरा है वो दोनों और आएगा, क्यों, पैरेलल में। अब लिखते हैं हम लोग इसका क्या, सीधा इनपुट आउटपुट टेबल, तो इसको मैं वहां लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख चुका है, बस हम लोग यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बोले भाई कितने स्टेटमेंट है, तो हम लोग बोले भाई 3 है, एक तो P है, फिर Q है, और उसके बाद R है। क्या नेगेशन है कोई भी, हाँ भाई नेगेशन P है, तो एक कॉलम बना लेंगे नेगेशन P का, ठीक है भाई, नेगेशन का भी बना लिए। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, काउंट करते थे कितने कनेक्टिव्स है, 1 2 3 4, मतलब कितने कॉलम बनेंगे भाई, 4 कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो पहला कॉलम यहाँ बना लेते, 4 बना लेता हूँ मैं फटाफट एकदम, 1 2 3 और ये अपना चौथा। चलो पहले भाई 3 स्टेटमेंट है, मतलब 4 ट्रू 4 फॉल्स वाला सिस्टम था, तो मतलब 4 1 और 4 0, फिर 2 1 2 0 2 1 2 0, फिर 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। इसके बाद नेगेशन पी, मतलब इसका उल्टा करो, 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1 हो गया। इसका पहला कॉलम भाई हमेशा छोटे ब्रैकेट्स बनाओ पहले, तो इसको बना लेते पी, एक मिनट कलर वाइट, P और Q बना लिया। अब P और Q बनाया, तो भाई P और Q जो है ना, एंड है किसके साथ, P और Q का एंड है किसके साथ, Q के साथ। तो हम लोगों ने ये भी बना लिया, ठीक है, मैंने इसको एक साथ ले लिया, तुम चाहते तो इसको एक साथ ले दे तो भी चलता, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई ये छोटा ब्रैकेट है यहाँ पे, R और नेगेशन P। अच्छा कौन सा कनेक्टिव बच गया भाई, ये वाला तो लिख चुके यहाँ पे, और ये वाला भी लिख चुके यहाँ पे, ये वाला भी लिख चुके यहाँ पे। अब बचा कौन सा, ये वाला, तो पूरा क्वेश्चन उतार लेते, P और Q एंड Q एंड R और नेगेशन P, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, R और नेगेशन P, ठीक है। तो अब फटाफट इसको से फिल करना है, तो फिल कर लेते हैं हम लोग भाई। और है P और Q के बीच में, P और Q के बीच में और बोलता है एक भी 1 चलेगा, 1 1 1 1, ये दोनों को देखते हैं, हाँ दोनों 1 है तो 1, दोनों 1 है तो 1 1 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, बाकी जगह पे 0, और यहाँ पे भी 0, क्योंकि कोई भी 1 नहीं है। इसका P और Q है, उसके साथ एंड है किसका, Q का, भाई इसको और इसको देखना है, बीच में कौन है, एंड है। एंड बोलता है दोनों 1 होना चाहिए, तो चेक कर लेते कौन सा दोनों 1 है, क्या दोनों 1 है, हाँ 1, दूसरा वाला, हाँ भाई दोनों 1 है, नहीं, फिर नहीं, उसके बाद भाई दोनों 1 है, फिर दोनों 1 है, यहाँ नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो 0 0 हो गया। इसका आर और नेगेशन पी है भाई, आर और नेगेशन पी है, और है ना बीच में, और बोलता है एक भी 1 चलेगा, क्या एक 1 है, हाँ एक भी 1 है, नहीं है, नहीं है भाई, है लास्ट तक है, देखो दोनों में एक 1 है, 1 है 1 है 1 है, तो बाकी सारी जगह यहाँ पे 0 आएगा, 1 1 1 1, ठीक है। चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो, हाँ 0, यहाँ पे भी 0, बाकी सब जगह पे 1, ठीक है। इसके बाद भाई यहाँ पे हम लोग बोले ये वाला कनेक्टिव बचा था, याद है, ये वाला कनेक्टिव बचा था, एंड किसके बीच में है, तो बोले भाई हम लोग ये वाला ब्रैकेट ये जो है ये यहाँ पे है, इसको बोल रहे हैं हम लोग, और ये वाला कहाँ पे भाई, ये यहाँ पे है। बस इन लोगों को देखने का हम लोग को, तो इन दोनों को देखते हैं, बीच में कनेक्टिव क्या है, बीच में कनेक्टिव है अपना, और कौन सा कनेक्टिव है, सॉरी एंड है ना, कौन सा कनेक्टिव है, एंड, इन दोनों के बीच में एंड, दोनों 1 तो 1, दोनों 1 तो 1, दोनों 1 तो 1, दोनों 1 तो 1, हाँ यहाँ दोनों 1 है तो 1, दोनों 1 है तो 1, दोनों 1 नहीं है तो 0, दोनों 1 नहीं है तो 0। जब भी एंड रहता है तो समझ जाना, एंड रहता है तो समझ जाना दोनों क्या होना चाहिए हम लोग का, दोनों 1 होना चाहिए, और रहता है तो क्या होता है भाई, एक भी 1 चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन में देखो तुमको क्या क्या दिख रहा है भाई, S1 डैश S1 है, S1 डैश S2 डैश S1 है और S2 है, मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट P Q, R नहीं लेंगे क्योंकि S3 है ही नहीं, तो बोलेंगे द स्विच S1, और यहाँ लिखेंगे द स्विच
S2 और लिखेंगे उसके बाद हम लोग भाई L क्या है अपना, द लैम्प, L क्या अपना, द लैम्प। फिर आता है हम लोग का सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग भाई, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते वक्त ध्यान देना, कितने लोग दिख रहे हैं तुमको, देखो ईमानदारी से बोलो तो भाई एक, ये दो और ये अपने को तीन। क्या तीन लोग तुमको दिखाई दिए, और तीन के तीनों पैरेलल में, तीन के तीनों पैरेलल में। पहला कौन है भाई, तो देख एकदम अच्छे से समझ के लिए, पहला है P, अभी कुछ नहीं लिख रहे। दूसरा यहाँ पैरेलल है मतलब, और दूसरा कौन है भाई, दूसरा कौन है, और तीसरा कौन है बताओ। क्या पहला दूसरा तीसरा तीनों पैरेलल तो और लगा दिया, ठीक है। दूसरा कौन है, S1 डैश मतलब नेगेशन P है भाई, और ये क्या है, नेगेशन Q है, क्योंकि डैश है ना। और दोनों के बीच में क्या डालो, एंड डालो, या और भाई आप बोल दिए एंड, तो एंड लिख देते, क्यों, दोनों सीरीज में। तीसरा वाला कौन है भाई, एक तो है S1 और दूसरा है S2, और दोनों के बीच में क्या है, एंड। एंड क्यों, दोनों बाजू में। क्या समझ में आया, सिंबॉलिक फॉर्म तो हो गया। अब बस इसका टेबल बनाना है अपने को, इनपुट आउटपुट टेबल, तो इसको भी लेके चलते हैं वहां पे। चलो मैंने यहाँ पे भी टेबल बना के रखा है, तो बस हम लोग को क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करके बताना है। तो हम लोग लिखेंगे भाई एक P है, दूसरा Q है। अब दो स्टेटमेंट है, उसके बाद चेक करेंगे नेगेशन है, हाँ भाई नेगेशन P भी है और नेगेशन Q भी है, तो इन लोगों का कॉलम बना लेते हैं हम लोग, एक नेगेशन P और फिर एक नेगेशन Q। क्या बन गया भाई, दो स्टेटमेंट है मतलब दो ट्रू दो फॉल्स वाला सिस्टम, मतलब चार लोग आएंगे तो दो वन दो जीरो, फिर एक वन एक जीरो, एक वन एक जीरो। नेगेशन भी मतलब P का उल्टा कर दो, जीरो जीरो वन वन। नेगेशन की मतलब Q का उल्टा कर दो, जीरो वन जीरो वन, हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे भाई कितने कनेक्टिव्स है, एक दो तीन चार, चार कनेक्टिव मतलब चार कॉलम, तो चार कॉलम बना लेते हैं, वन टू थ्री और ये फोर, ठीक है। अब बस इसको फिल कर लेते हैं भाई। पहला कॉलम आएगा ब्रैकेट का ये वाला, नेगेशन P एंड नेगेशन Q बना लिया भाई। उसके ये ब्रैकेट ना इसके साथ और है, तो पहले इसको लिख लेता हूँ, P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, सही है, लिख लिए। उसके बाद बोलते भाई ये छोटा ब्रैकेट है P एंड Q, सही है। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन ये और बचा ना, और किसके बीच में, इन लोग पूरे के बीच में, तो पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं यहाँ पे, P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड Q, ये तुमको यहाँ पे लिखना है अच्छे से, हाँ ये तुमको पूरा यहाँ पे लिखना है भाई। ये क्यों लिखे, ये तो और सिर्फ इन दोनों के बीच में ना, नहीं भाई ये देखो ये जो और है, ये जो और ये पैरेलल, इससे भी तो पैरेलल है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। अब बस क्या करेंगे, इसको वन जीरो फिल कर लेते हैं। नेगेशन P एंड नेगेशन Q मतलब इन दोनों को देखना है, दोनों के बीच में क्या है, एंड। एंड क्या बोलता है भाई, दोनों वन रहना चाहिए, नहीं है, दोनों वन रहना चाहिए, नहीं है, दोनों वन रहना चाहिए, नहीं है, दोनों वन है, हाँ वन। अब क्या है भाई, P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, भाई ये कॉलम तो यही है। अब P का यहाँ है तो मतलब इन दोनों को देखूंगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है भाई, और है, क्या है, और बोलता है एक भी वन चलेगा। क्या एक भी वन है, हाँ भाई है, इसमें इसमें ये वन है, पहला एक भी वन है, हाँ है, एक भी वन है, नहीं है, क्या एक भी वन है, हाँ है भाई, लिख दिया। अब P एंड Q मतलब इन दोनों के बीच में एंड, एंड बोलता है दोनों वन रहना चाहिए, पहले पे बाकी नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो पहला वन बाकी जीरो जीरो जीरो, देखो ना P एंड Q देख लो एक बार। अब आते हैं P और नेगेशन P एंड Q, भाई ये यहाँ पे है, P एंड Q यहाँ पे है, दोनों के बीच में क्या है, और बोलता है एक भी वन चलेगा। क्या एक भी वन है, हाँ है, एक भी वन है, नहीं है, है। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन का आई थिंक, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं। क्या तुमको यहाँ पे ईमानदारी से बताना, क्या तीन जन दिखाई दे रहे हैं, हाँ भाई एक दो तीन, है ना, तीन स्विचेस दिख रहे हैं, मतलब तीन स्विचेस नहीं है इसमें, टोटल 6 स्विचेस है, और तीन जन है, मैं इसी समझने के लिए बोलता हूँ, एक जन दो जन तीन जन, तीनों एक दूसरे से क्या है, सीरीज में। अच्छा सीरीज में मतलब क्या भाई, सीरीज में ये पहला, इसको पहले हम लोग L1 L2 लिख लेते हैं, ले सॉरी, P क्या है हम लोग का, Q क्या है हम लोग का, R क्या है, R भी है, हाँ अपना इस बार R भी है। P क्या है, स्विच S1, स्विच S2 और स्विच S3, और L क्या हो जाएगा अपना, द लैम्प। ये हो गया हम लोग का। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म, यहाँ पे लिख देते हैं, काम कर दे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म।
अब सिंबॉलिक फॉर्म में तुम लोग ने बोला भाई 3 जन है, 1 2 3, तीनों एक दूसरे से क्या है सीरीज में। सीरीज में मतलब 1 जन भाई, 2 जन और ये अपना तीसरा है, और तीनों सीरीज में मतलब सीरीज में क्या आता है तीनों के बीच में एंड। ठीक है, अब पहले को लिख लेते हैं S1 S2। S1 कौन होता है P, S2 कौन होता है Q। भाई दोनों एक दूसरे से क्या है पैरेलल है, पैरेलल है मतलब बीच में आएगा और। वेरी गुड। उसके बाद S2 और S3 एक दूसरे से सीरीज में नहीं पैरेलल में, तो S2 को हम लोग बोलते हैं Q, S3 को बोलते हैं R, दोनों पैरेलल में मतलब बीच में आएगा और। S3 और S1, S3 मतलब R और S1 मतलब P, दोनों एक दूसरे से पैरेलल में मतलब और। क्या मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया? हाँ भाई, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना तो बहुत आसान हो गया है। सही है, बहुत अच्छे। बस अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वहां लेके चल के इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ट्रुथ टेबल, सॉरी इनपुट आउटपुट टेबल, है ना। ये इतना नीचे कॉपी हो गया, 1 मिनट है, इसको ऊपर लेके चलते हैं। चलो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। P भी है, Q भी है, R भी है। क्या नेगेशन है कहीं पे? नेगेशन था क्या कहीं पे? नहीं था भाई, नेगेशन नहीं है, नेगेशन नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, 3 स्टेटमेंट में मतलब 8 कॉम्बिनेशन 1 0 के, 1 1 1 1 0 0 0 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर 1 0, सॉरी यहाँ गलत कर दिया हम लोग, गलत कर दिया 1 1 0 0 1 1 0 0। अभी तक तो तुमने भी बोल दिया होगा भाई गलत लिख रहे हो, है ना। चलो सही कर लिया अब हम लोग। उसके बाद देखेंगे भाई कितने कनेक्टेड है, कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 कॉलम, कितने कॉलम, 5 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4 और लास्ट अपना 5, 5 वाला अपना आंसर रहेगा मेन। पहले ब्रैकेट्स बना लेंगे भाई, P और Q बना लिए, व्हाइट कलर, P और Q बना लिए, Q और R बना लिए। फिर भाई मैं ये दोनों को ना एक साथ लिखता हूँ क्योंकि ये कनेक्टिव नहीं लिखा, किसके, इन दोनों के बीच में, तो लिख लेते हैं P और Q एंड Q और R। समझा, मेरे पास स्पेस नहीं थी यहाँ पे, ऐसा लिख दिया, समझ जाना। इन दोनों को मैं पूरे इसको उतार रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, ये वाला ब्रैकेट बचा R और P। उसके बाद ये कनेक्टिव बच गया भाई, ये कनेक्टिव इन दोनों के बीच में नहीं है, ये पूरे के बीच में मान के चलना है, तो उतार लेते हैं P और Q एंड Q और R एंड R और P, मतलब ये पूरा और इसके बीच में क्या है एंड। चलो अब बस फिल करना है, ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है और किसी के लिए दाएं हाथ का खेल है। और मतलब भाई इन दोनों के बीच में देखना है, दोनों एक भी 1 चल जाता है, 1 1 1 1 1 1, बाकी 0 0। ये दोनों को देखो ना, यहाँ 0, यहाँ कोई भी 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है। अब Q और R मतलब इन दोनों को देखना है, फिर से और है, और बोलते हैं एक भी 1 चलेगा, 1 1 1, यहाँ नहीं है तो 0 1 1 1 0 हो गया। इसके बाद भाई P और Q है ये वाला कॉलम, और Q और R है ये वाला कॉलम, ये दोनों को देखना है। दोनों के बीच में क्या दिख रहा है मुझे, एंड दिख रहा है। एंड बोलता है दोनों 1 होना चाहिए, दोनों 1 है, दोनों 1 है, दोनों 1 है, नहीं है, दोनों 1, दोनों 1, नहीं है, नहीं है, हो गया ये भी। अब R और P मतलब, R और P मतलब इन दोनों को देखना है। अब उन दोनों को एकदम ध्यान से देखो, और का मतलब एक भी 1 चलेगा, एक भी 1 चलेगा 1, एक भी 1 चलेगा 1, एक भी 1 चलेगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है, पहले यहाँ लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे है, हाँ है, यहाँ पे है भाई, यहाँ पे नहीं है तो 0, फिर यहाँ पे देखो है तो 1, और लास्ट वाले में नहीं दिख रहा मेरे को तो 0 हो गया भाई ये भी। अब क्या करूँ, अब हम लोग को ये पूरा देखना है, यहाँ पे है और ये देखना है यहाँ पे, ये दोनों है, बीच में क्या है, बीच में एंड है। एंड बोलता है दोनों 1 होना चाहिए, दोनों 1 है, 1 है, 1 1 नहीं है, 1 नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे, समझ रहे थे। अब तुमको हर एक क्वेश्चन का ही पूरा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं थी, तुमको क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है, बाकी खुद से ट्राई करना है, तुमसे हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग।
ये क्या बोल दिया भाई, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे थे और इनपुट आउटपुट टेबल बना रहे थे। अब हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म दिया, बोल रहे इससे क्या बना दो, इससे बना दो तुम लोग एक सर्किट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे नेगेशन पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है। वही स्टेप वापस से लिखेंगे। लेट पी किसको माने थे हम लोग, क्यू किसको माने थे और आर किसको माने थे। हम लोग बोलेंगे द स्विच S1, द स्विच S2 और द स्विच S3। और यहाँ पे हम लोग एक लेंगे लैम्प, क्योंकि हम लोग को लैम्प भी दिखाना पड़ेगा सर्किट में। द लैम्प, द लैम्प, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन R। सबसे पहले तुमको यहाँ पे दो जन दिख रहे, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। यहाँ पे क्या क्या लिखा है पहले उसको बना लेते हैं हम लोग। तो इसका यूज करते हैं, काम करते हैं, ये कलर यूज करते हैं। हाँ भाई, नेगेशन P है पहला स्विच, और जो दूसरा स्विच है बाजू में है, बाजू में एंड है ना, मतलब बाजू में है। क्या ये दोनों बना लिया मैंने। हाँ ये है मेरा नेगेशन P, मतलब नेगेशन P मतलब S1 का डैश, बहुत अच्छे। Q मतलब भाई S2, ये तो मुझे याद है। फिर जब मैं आया दूसरा ब्रैकेट बनाने के लिए, और मतलब पैरेलल में आ जाओ, और मतलब नीचे आ जाओ। अब ये मैं पूरा जो बनाऊंगा नीचे बनाऊंगा। नीचे जब आया तो बोला भाई P है तो बना लेते हैं P, है ना। उसके बाद नेगेशन आर है, एंड है ना, एंड है मतलब नीचे नहीं आऊंगा, बाजू में आऊंगा, बाजू में आऊंगा तो यहाँ बना लिया नेगेशन आर। भाई पी को क्या बोलता हूँ मैं, S1, और नेगेशन आर को बोलता हूँ S3 डैश। ये मैंने अपना स्विच कंप्लीट कर दिया, सर्किट कंप्लीट करना है बस इसको अच्छे से। ये अपना स्विच कंप्लीट हो गया। अब सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। भाई यहाँ पे लगा देते हैं एक बैटरी, और यहाँ पे लगा देते हैं एक लैंप। और करंट कैसे जाएगा भाई, कुछ इस तरह जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे दिखा देना थोड़ा सा। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है, बस तुमको समझना है एंड मतलब बाजू में आना है, और मतलब नीचे आना है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं। तुम खुद से एक बार ट्राई करो, रोको वीडियो को, यहाँ ट्राई करो, उसके बाद देखना क्या तुमको आ रहा है। तो पहले हम लोग बोले भाई इसमें पी भी दिख रहा है, क्यू भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है। तो हम लोग लिखेंगे लेट पी किसको माने थे, क्यू किसको माने थे, आर किसको माने थे, और एल क्या अपना द लैम्प। इतना पार्ट तो हमेशा लिखना है। पी किसको माने थे हम लोग, द स्विच S1, स्विच S2 और स्विच S3। ये हो गया। मैं वो क्वेश्चन यहाँ वापस से उतार दूं ताकि तुमको क्लियरली दिखे। P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन Q और P और R, ये हम लोग को दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई ये ब्रैकेट ये वाला है, P एंड Q मतलब P और जो Q है ना वो दोनों बाजू में होंगे, एंड मतलब बाजू में होंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई ये मैंने बना लिया अपना P, उसके बाजू में बना लिया मैंने Q। P मतलब S1, Q मतलब S2। भाई और लिखा है, और लिखा है मतलब, और लिखा है मतलब नीचे आ जाओ, ठीक है। नीचे आ गए, नीचे आए तो पहला क्या दिख रहा है मुझे, पहला क्या दिख रहा है भाई, नेगेशन P, नेगेशन P मतलब S1 का डैश बना लिए। उसके बाद भाई एंड है, एंड मतलब अब नीचे नहीं आऊंगा, बाजू में ही आऊंगा, बाजू में ही आऊंगा। एंड मतलब बाजू में चलो, बाजू में तीन जन है, बाजू में ये तीन जन है। और देखो ये तीनों जन एक दूसरे से पैरेलल में है, एक दूसरे से पैरेलल में, क्योंकि क्या है और है। तो बना लेते हैं हम, एक काम करते हैं, एक ऐसा, एक दो तीन। भाई तीन क्यों बनाया आपने, क्योंकि भाई यहाँ पे तीन जन है ना। एक है नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू का मतलब, नेगेशन क्यू का मतलब, नेगेशन क्यू का मतलब होता है S2 डैश, P का मतलब S1, Q R का मतलब S3। बस आप अपनी सर्किट को कंप्लीट कर लो। एक मिनट में इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लैंप लगाएंगे और एक बैटरी लगाएंगे। तो तुम लोग थोड़ा स्केल पेंसिल से बनाना, पहले रफली ट्राई करना, उसके बाद जाके तुम इसको एकदम अच्छे से पेन से बना लेना अपने बुक में। क्या ये समझा, इजी था थोड़ा सा, मतलब हम लोग को सिर्फ समझना है और कहाँ जाना है, एंड कहाँ जाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही लिखेंगे हम लोग, लेट P Q R भी है इस बार भी, और L, L क्या अपना द लैंप है। देखो इजी क्वेश्चन है, बस तुमको समझ में आना चाहिए। स्विच S1, स्विच S2, स्विच S3।
भाई ये तो हम लोग लिख लिख के समझ गए कि अब क्या लिखना है। P एंड Q, सॉरी P एंड R लिखना अच्छे से, P एंड R है ना, अच्छे से लिख दो P एंड R, और नेगेशन Q एंड नेगेशन R ये दिया हुआ है, एंड नेगेशन P एंड नेगेशन R। भाई हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, पहले तो ये पूरा बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, इसके अंदर जाते फिर इधर पे आएंगे। भाई इधर पे मुझे सबसे पहले दिख रहा है P एंड R, तो पहले दो स्विच बना लेते हैं। एक तो बन गया P, R बाजू में आएंगे क्योंकि एंड है, P को बोलते हैं हम लोग S1, R को बोलते हैं हम लोग S3। हो गया मेरा, और आ गया, और मतलब नीचे आओ, और मतलब नीचे आओ, चलो नीचे आ जाते, नीचे आएंगे तो देखेंगे भाई एक नेगेशन क्यों है, तो एक स्विच इसके लिए बनाएंगे, और एंड है, एंड मतलब फिर से बाजू में आओ, है ना। नेगेशन क्यों मतलब S2 डैश, और नेगेशन R मतलब S3 डैश। भाई मेरा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो एंड लिखा है, अगर और लिखता तो नीचे आता, एंड लिखा है मतलब बाजू में आएंगे, ठीक है, बाजू में आ जाते, है ना। बाजू में देखिए हम लोग नेगेशन P है और नेगेशन R है, एक स्विच नेगेशन P का, भाई एंड है मतलब इसको भी कहाँ बना लूंगा, बाजू में। नेगेशन P मतलब S1 डैश, नेगेशन R मतलब S3 डैश। भाई मैंने बना लिया, मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब तुमको सिर्फ क्या करना है, बैटरी लगाना है, लैंप लगाना है, और सर्किट को अपने कंप्लीट करना है। ये हो गया हम लोग का तीसरा। भाई बहुत इजी है ये तो, हाँ बहुत इजी है। अगला वाला चलते हैं। क्या तुम लोग ये पार्ट लिख लोगे, लेट P Q R और L, ये तो हर बार अब तुम लिख ही लोगे ना, स्विच S1 स्विच S2 स्विच S3 द लैंप। अब हम लोग सीधा ये बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। P एंड नेगेशन Q एंड R, R नहीं नेगेशन Q एंड R, हाँ R ही है, सही है। उसके बाद और P एंड नेगेशन Q और नेगेशन R, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, आगे से स्टार्ट करने का, हमेशा यहाँ से पहले आया P, P1 है भाई, दोनों बाजू में नेगेशन Q भी नेगेशन R भी, तो तीन सर्किट को, तीन स्विच को मैं बाजू बाजू में बनाऊंगा। पहला कौन है, P मतलब S1, नेगेशन Q मतलब S2 डैश, R मतलब S3। भाई बना लिया। उसके बाद मुझे दिखा और मतलब कहाँ जाओ, नीचे आ जाओ। जब नीचे आया तो पहला सर्किट क्या दिखा मुझे, पहला स्विच क्या दिखा मुझे, P के साथ क्या है, एंड मतलब बाजू में आओ। बाजू में कौन, ये दो जन है, बाजू में ये दो जन है, और दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, तो दो जन को बना लेता हूं मैं यहाँ पे। एक मिनट, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। ये पहले वाले अपना P था, P मतलब S1। अब ये जो दो जन पैरेलल है उसका नाम क्या है, S2 डैश, और नेगेशन R मतलब बताओ जल्दी कमेंट करो, तो बोलेंगे भाई S3 डैश। हो गया। अब बस सर्किट को कंप्लीट कर लो, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे, और एक हम लोग यहाँ पे भूल गए क्या लगाना, लैंप लगाना। और मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में करंट का फ्लो बताना भूल गया था, तो उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मतलब ये चीज़ है, बस करंट का फ्लो दिखाना है, ठीक है। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है। तो पहली चीज हम लोग लिखेंगे, लेट P Q R और L, नेगेशन S1 S2 S3 और लैंप। तो देखो अब सिर्फ इसको यहाँ पे पहले लिख लो, P वाइट वाइट, P और नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड Q, P एंड Q। भाई मुझे यहाँ पे चार जन दिख रहे, एक दो तीन चार, और चार के चारों क्या एक दूसरे से पैरेलल है, क्योंकि बीच में क्या है और। तो पहले इसकी बात करते, P की बात करते। ये हो गया हम लोग का P है मतलब S1, भाई और मतलब नीचे आ जाओ, बना लिया। ये कौन है, नेगेशन Q मतलब नेगेशन P मतलब S1 डैश। भाई फिर से नीचे आओ क्योंकि और है, तो यहाँ पे बना लेते हम लोग, नेगेशन Q मतलब S2 डैश, बना लिए। फिर और है मतलब फिर नीचे आओ, और में कौन जन, दो जन है, एक तो P है ना, जिसका नाम है S1। भाई ये जो Q है ना, ये बाजू में, नीचे मत आना, यहाँ मत बनाना भाई। एंड मतलब कहाँ होगे, बाजू में आओगे, S2। कितना इजी था ये बनाना। अब बस इसको कंप्लीट कर लो, है ना। बस अब यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम लोग, लैंप, फिर बैटरी, और उसके बाद
हमारा सर्किट खत्म, करंट को बता दो कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। हो गया हम लोग का काम, तो बस कंप्लीट हो गया। क्या क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी इजी है। हाँ भाई, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, एल क्या है, ये सब बता दिए। अब स्टार्ट करते, पहले इसका मैं क्वेश्चन यहाँ उतार देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे हम लोग को। पी एंड क्यू और नेगेशन पी और पी एंड नेगेशन क्यू, ये क्वेश्चन दिया है भाई। इस बार भी 3 जन है, 1 2 3, और तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो ये हम लोग बना सकते हैं। देखो पहला कौन है भाई, पी एंड क्यू, 2 जन है, दोनों बाजू में है क्योंकि एंड है बीच में। पी क्यू, पी मतलब S1 और क्यू मतलब S2। नीचे आया, नीचे कौन है, नेगेशन पी है, नेगेशन पी मतलब S1 डैश। फिर और है, फिर नीचे आ जाओ भाई, पी एंड नेगेशन क्यू, 2 जन है और दोनों एक दूसरे से सीरीज में, बाजू बाजू में, एंड है ना इसीलिए। तो 1 2 बना लिए। पहले वाले को मैं बोलूंगा, इसको क्या बोलेंगे भाई, पी है तो S1 और नेगेशन क्यू मतलब S1 डैश। अब बस ये लोग कनेक्ट कर लो, थोड़ा अच्छे से बनाना तुम लोग एग्जाम में भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हम लोग यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, है ना। इसको यहाँ पे लैम्प बना लेते हैं और ये कनेक्ट हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, गिव एन ऑल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। मुझे एक ऑल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बनाना, मतलब सर्किट को सिंप्लीफाई करके जो भी मेरा आंसर आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से एक सर्किट बनाएंगे जो इसके इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब मैंने तुमको बोला था ना 1.4 में कि लॉस को याद कर लो, समझ लो एकदम अच्छे से, वो यूज होंगे, अब यहाँ यूज होंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको, लेट पी, हर बार ये करें, क्यू आर, आर है नहीं है, बस पी और क्यू है। पी क्या हम लोग का, द स्विच S1, क्यू क्या अपना द स्विच S2। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, एल भी बता देते हम लोग का लैम्प पे। फिर हम लोग लिखते थे भाई सिंबॉलिक फॉर्म। बताओ मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके आए तो सिंबॉलिक फॉर्म इजी हो गया। S1 है मतलब P, ठीक है भाई। ये दोनों बाजू बाजू में, एक तो ये पूरा, एक तो ये बाजू में, मतलब बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। क्या आएगा, एंड। बाजू में इसके 2 जन है तो पैरेलल में दोनों कौन कौन है, एक है S1 डैश मतलब नेगेशन P और दूसरा है Q, और बीच में क्या आएगा और। क्या ये सिंबॉलिक फॉर्म है, सही है। अब तुझे इसको लॉस लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। P एंड नेगेशन Q और Q लिख दिया। अब सबसे पहली चीज भाई, क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है, ये पूरे को ना, ये पूरे को मैं अंदर भेज रहा हूँ, पहले पी के नेगेशन पी के पास, फिर किसके पास भेज रहा हूँ, क्यू के पास। क्यों भाई, क्योंकि देखो अंदर और बाहर जो कनेक्टिव है अलग है। तो देखो क्या लिखूंगा, पी एंड नेगेशन पी पहले इसके पास जाएगा, फिर पी एंड क्यू के पास आएगा। भाई बीच में कौन सा कनेक्टिव आता है, तो बोलेंगे और। हो गया भाई। ये कौन सा लॉ था, ये कौन सा लॉ था, मैं सर्किट हटा रहे, हम लोग बना चुके, तो यहाँ चलते हैं भाई। मैंने यहाँ पे बांटा है तो हम लोग बांटने को क्या बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कौन सा लगता था तुरंत, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट। क्या इस ब्रैकेट में हम लोग को कॉम्प्लीमेंट लॉ दिख रहा है, हाँ भाई, पी स्टेटमेंट है, उसी के साथ उसका नेगेशन है, बीच में कौन है, एंड है। जब भी एंड आता है ना, अगर तुम पी ट्रू बोलोगे तो नेगेशन पी फॉल्स हो जाएगा, तो इसका ओवरऑल आंसर फॉल्स हो जाएगा। 1.4 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, उसमें मैंने लॉस को एकदम अच्छे से समझाया है, क्वेश्चन भी कराया है, तो उसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज हो रहा है उसका। और पी एंड क्यू है ना, कौन सा लॉ लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। भाई कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद कौन सा लॉ लगता है तुरंत, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। फॉल्स है और स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के साथ या तो फॉल्स या तो ट्रू होगा, और है ना, और बोलता है एक भी ट्रू होना चाहिए, ये तो फॉल्स हो गया। अगर ये ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आएगा, ये फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आएगा। क्या मेरा आंसर पी एंड क्यू हो जाएगा। कौन सा लॉ लगाया, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। क्या मेरा आंसर आ गया पी एंड क्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगले पेज पे, द, मतलब मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, तुम लास्ट में नीचे लिखना, सिंप्लीफाइड सर्किट इज। भाई क्या था अपना, पी एंड क्यू था ना, मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ, क्या था, पी एंड क्यू था। पी और क्यू दो स्विच है, 1 2, और दोनों बाजू में है, इसीलिए मैंने एंड है, इसीलिए दोनों को बाजू में बनाया। एक है S1 और एक है S2।
और दोनों में सिर्फ क्या लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे, लैंप लगा देंगे और कंप्लीट कर देंगे। ये अपना क्या है, सिंप्लीफाइड सर्किट है। क्या इजी है, तुम अच्छे से स्केल पेंसिल से बनाना। हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट, एक मिनट, लेट पी क्यू आर भी है क्या, हाँ भाई इस बार आर भी है। तो बोले पी क्या अपना, स्विच S1, स्विच S2 और स्विच S3। L क्या है अपना, लैंप। अब क्या लिखेंगे भाई, सिंबॉलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद इसको अपन सिंप्लीफाई भी करेंगे। भाई मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ पहले। अब तुम ध्यान से देखना, पहले तो S1 है, S1 के बाजू में दो जन है। S1 क्या है अपना, S1 को हम लोग बोलते थे भाई P, बाजू में है तो एंड। भाई बाजू में दो जन है और दोनों पैरेलल में है, दोनों बाजू में है और दोनों पैरेलल है। पैरेलल है मतलब S2 क्या है, S2 को क्या लिखते हैं Q, S3 को लिखते हैं R। पैरेलल है तो और। अब भाई ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है, ये इससे भी एक जन पैरेलल है जो नीचे बैठा है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, एक ब्रैकेट बना लूंगा, ये पूरा पैरेलल है मतलब और। किससे पैरेलल है पूरा, तो बोलेंगे भाई S3 डैश, S2 डैश, S1 डैश। S3 डैश मतलब भाई नेगेशन R, S2 डैश मतलब नेगेशन Q और S1 मतलब P। भाई तीनों के बीच में एंड लगा दो, क्या लगा दो, एंड लगा दो। क्यों भाई, क्योंकि भाई ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में है। ठीक है, अब मेरा काम हो गया यहाँ पे कंप्लीट, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब मैं सर्किट को हटा रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो पहले ब्रैकेट को मैं इसी रहने दे रहा हूँ, पी एंड क्यू और आर। इजी है, तुमको देख के डर रहा होगा कि ये क्या कितना बड़ा दे दिया, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है। क्या ये दोनों में नेगेशन कॉमन है, दोनों के पास नेगेशन है। क्या नेगेशन बाहर ले लूं तो बन जाएगा आर और क्यू, हाँ है ना, सही है भाई। एंड पी, सही है। जब भी नेगेशन कॉमन लेते हैं, नेगेशन अंदर भेजते हैं, एंड और बनता है और एंड बनता है। इसको हम लोग बोलते थे डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। हो गया भाई। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं भाई पी एंड इधर पे भी है, पी एंड इधर भी, बस उल्टा लिखा है तो इसको सीधा कर दो। तो देखो ये क्या बन जाएगा, पी एंड क्यू और आर। और भाई मैं P को पहले लिख रहा हूँ, तो P एंड, यहाँ दो जने, एक ये है और एक ये है, दोनों के बीच में कौन है, एंड है। तो बस इसको उल्टा कर दिए, नेगेशन R और Q। भाई रीजन, रीजन जब भी 2+3 को 3+2 लिखते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं भाई, कम्यूटेटिव लॉ। हो गया। इसके बाद बोल रहे भाई ये और ये दोनों ना, ये भी देखो R और Q है, ये Q और R है, इसको भी घुमा लेते, एक काम करते P एंड Q और R। एक काम करते हैं, इसको यही स्टेप में कर देते हैं ना, घुमाने का काम यहाँ पे भी है। तो देखो मैं दो चीजों को घुमाया हूँ, पहला R और Q को क्या लिख दिया, Q और R, और ये पूरे को उल्टा लिख दिया हूँ। तो क्या ये चलेगा। अब भाई ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, P एंड इसके पास भी है, P एंड इसके पास भी है। तो हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं, हाँ ले लो ना। तो लिखेंगे P एंड, ठीक है। जब मैं बाहर लिया तो मुझे इस ब्रैकेट से ये तो गया, बचा क्या, Q और R। तो लिख देंगे Q और R। और इस ब्रैकेट से ये गया तो क्या बच रहा है भाई, यहाँ पे नेगेशन Q और R। और बीच में क्या आएगा भाई, दोनों ब्रैकेट के बीच में और है तो यहाँ पे और आ जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आई तुमको, हाँ भाई समझ में आया ना, बहुत मजा आया इसमें समझ के। अब इसमें देखो भाई मैंने कॉमन लिया, पी एंड को कॉमन लेना या अंदर भेजने को हम लोग कौन सा लॉ बोलते थे, ये तो भाई 1.4 किया तो दिमाग में एकदम बैठ ही गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव के जस्ट बाद कॉम्प्लीमेंट। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट। क्या तुमको ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट दिख गया, हाँ भाई दिख रहा है। देखो ये स्टेटमेंट है पूरा और उसी के साथ उसका नेगेशन है, स्टेटमेंट और नेगेशन। और बीच में कौन है, और क्या बोलता है, अगर स्टेटमेंट और उसके साथ उसका नेगेशन है तो उसका आंसर डायरेक्ट ट्रू लिख दो। क्यों ट्रू, अगर ये ट्रू हुआ तो ये फॉल्स होगा। और बोलता है एक भी ट्रू ट्रू होता है, तो इसका रीजन दे देंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और लास्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी, एंड है ना। एंड बोलता है अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, एक तो ट्रू है, अगर ये ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू, ये फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स। तो मेरा आंसर क्या आ गया, पी। क्या आ गया, पी। इक्वल बनाना मत भूलना भाई, ये सिंबल को मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका पी। अब इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेते हैं। द सिंप्लीफाइड सर्किट इज, क्या बनेगा भाई, सिर्फ पी है ना, सिर्फ पी है तो कैसा बनाएंगे, एक ही स्विच है और यहाँ पे लगा देंगे लैंप और यहाँ लगा देंगे
बैटरी S1 लिख देंगे क्योंकि P है सिर्फ, तो ये हम लोग का क्या हो गया भाई, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना तुम लोग, यहाँ लिख देता हूँ बैटरी, हो गया। तुम लोग अच्छे से पेंसिल स्केल से बनाना। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। इजी मतलब अगर तुमको लॉस याद है तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो लॉ का यूज करके, और तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी लॉ, मुझे पता है तुम लोग लिख लियोगे ये चीज, ठीक है। तो ये हम लोग का खत्म हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया क्या किया हम लोग ने? हाँ भाई, सिंबॉलिक फॉर्म लिखे, सिंप्लीफाई किया और पीछे जाके यहाँ पे सर्किट बना दिए। अब चलते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल, वो इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, और आगे लिखा है इंटरप्रेट इट, कंक्लूड करना है हम लोगों की क्या इस स्विचिंग सर्किट और टेबल से समझ में आया। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो हम लोग पहली चीज क्या लिखते थे, याद है, लेट पी क्यू, और कोई है क्या, नहीं, तो पी क्या अपना स्विच S1, स्विच S2, तुम यहाँ लिख सकते हो स्विच S1 विच इज क्लोज्ड, स्विच S2 विच इज क्लोज्ड, चलेगा। S1 डैश मतलब नेगेशन Q, सॉरी S1 डैश मतलब नेगेशन P, S2 डैश मतलब नेगेशन Q। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आगे। आगे क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। अब मुझे बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे यहाँ पे ना 3 जन दिख रहे, 1 2 3, क्या 3 लेयर दिख रहे, पहला, दूसरा और ये अपना तीसरा। पहला कौन है भाई, P है, नीचे आए मतलब पैरेलल आए तो और आएंगे, नेगेशन P S2 डैश मतलब नेगेशन Q है, ठीक है। उसके नीचे आए तो भाई फिर से पैरेलल है तो और आगे, और में इस बार 2 जन है, कौन है, 2 जन है, तो दोनों को बना लेते हैं। पहला है नेगेशन P लिखूंगा क्योंकि S1 डैश है नेगेशन P, और दूसरा है S2, S2 बाजू में है तो बीच में आएगा एंड। क्या मैंने पैरेलल में लिख लिया, सिंबॉलिक फॉर्म लिख लिया, पैरेलल में 3 जन थे तो तीनों को लिख लिया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, स्विचिंग टेबल बनाना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको वहां लेके चलते अगले पेज पे, और इसका हम लोग क्या बना लेंगे, तो चलो स्टार्ट करते कंस्ट्रक्ट करना इनपुट आउटपुट टेबल। पहले तो चेक करेंगे कितने स्टेटमेंट है भाई, 2 स्टेटमेंट है, एक तो P दिख रहा है और दूसरा मुझे Q दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे नेगेशन भी दिख रहा है, नेगेशन P भी है और नेगेशन Q भी है, तो मैंने इतना कॉलम बना लिया। टेबल बनाना तो तुमको बहुत पहले से आ गया होगा, अब सिर्फ इसको फिल कर दें। भाई ट्रू फॉल्स मत लिखने लगना, 1 1 0 0 1 0 1 0 हो गया। नेगेशन P मतलब इसका उल्टा 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 मतलब Q का नेगेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या चेक करते थे भाई कितने कनेक्टिव है, 1 2 3, 3 कनेक्टिव मतलब कितने कॉलम, 3 कॉलम। कितने कॉलम बनाएंगे हम लोग, 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 और लास्ट अपना क्वेश्चन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला किसका बनाऊंगा भाई, P, एक मिनट, चलो बना लेते P और नेगेशन Q, इसका बना लेते हैं, ये दोनों भाई पैरेलल में थे। फिर इसका बना लेते हैं वाले ब्रैकेट का, नेगेशन P एंड Q हो गया। इसके बाद लास्ट में पूरा क्वेश्चन P और नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। क्या मैंने क्वेश्चन उतार लिया, अब मुझे सिर्फ इसको फिल करना बचा है। P और नेगेशन Q, P यहाँ है, नेगेशन Q है, बीच में क्या है और में क्या चाहिए, एक भी 1 चलेगा, तो एक भी 1 है तो 1, एक भी 1 है तो 1, एक भी 1 है तो 1 होगा, लेकिन एक भी 1 नहीं है 0, एक भी 1 है तो 1 हो गया। अब क्या है, नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, इन दोनों के बीच में एंड है। एंड क्या बोलता था, दोनों 1 होना चाहिए, नहीं है। क्या दोनों 1 है, नहीं है। क्या दोनों 1 है, हाँ। क्या दोनों 1 है, नहीं है, हो गया। इसके बाद इन दोनों के बीच में भाई इसमें इसमें और इसमें क्या है, और है, क्या है, और है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। और क्या बोलता है, एक भी 1 चलेगा, 1 1 1 1, क्या हो गया मेरा। और मुझे स्विचिंग सर्किट का बनाने के बाद, सॉरी स्विचिंग टेबल बनाने के बाद इंटरप्रेट करना है। तो एक चीज देखो, लास्ट के सारा कॉलम क्या है, 1 है, मतलब हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि भाई बल्ब हमेशा चलेगा। याद करो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ऑन का मतलब 1 होगा, ऑफ का मतलब 0 होगा। अगर तुम लास्ट कॉलम देखो तो सारे के सारे आंसर 1 है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस लास्ट
कॉलम इज वन या ओनली वन, only one, therefore lamp will always glow। या तुम देखोगे इसको एक और चीज लिख सकते हैं हम लोग, क्या, करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, थ्रू द, तुम्हारी मर्जी है, ये वाला मैं तो बोलूंगा ये लिखो, ये भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है इसमें, तो मैं तो सजेस्ट ये करूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से वही काम करेंगे। लेट भाई S1 दिख रहा है, S2 डैश, S1 S2 दो ही जन दिख रहे हैं, तो ये P किसको मानेंगे, स्विच, S1 Q किसको मानेंगे, स्विच, S2, उसके बाद हम लोग को और क्या चाहिए भाई, लैम्प दिख रहा है तो लैम्प को लिख देंगे हम लोग L मतलब लैम्प। अब लिखते हैं हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म, क्या सिंबॉलिक फॉर्म हलवा हो गया तुम्हारे लिए एकदम, बहुत चिंदी है भाई। तो मैं देखूंगा यहाँ पे फिर से मुझे तीन जन दिख रहे, देखो एक दो और ये तीन जन है जो एक दूसरे से पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में है। तो क्या फिर से हम लोग बना सकते हैं भाई, सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हैं। हाँ, पहला कौन है भाई, P है, ठीक है, नीचे आ रहा हूं तो और फिर भाई दो जन है यहाँ पे बाजू बाजू में मतलब एंड होगा दोनों के बीच में। पहला कौन है, S1 डैश मतलब नेगेशन P, और दूसरा कौन है, S2 डैश मतलब नेगेशन Q। क्या यहाँ पे भी क्लियर हो गया। अब एक और नीचे आते हैं, यहाँ पे भी फिर से कौन है, दो जन है और दोनों जन पैरेलल में है यहाँ पे, है ना, ये पैरेलल में ना इससे, तो अब यहाँ आते और भाई एक दूसरे से ये क्या है, सीरीज में मतलब बाजू बाजू में, एक है S1 एक है S2, S1 मतलब P, S2 मतलब Q। हो गया भाई सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिर्फ क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है, इसका इनपुट आउटपुट टेबल और इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ बना लेते हैं। फिर से भाई हम लोग को दो स्टेटमेंट दिख रहा है, एक तो P दिख रहा है, दूसरा Q दिख रहा है, वो लिख लेते हैं 1 1 0 0 और फिर 1 0 1 0। क्या नेगेशन है, हाँ भाई नेगेशन P भी है, नेगेशन Q भी है, नेगेशन P नेगेशन Q। अब नेगेशन P मतलब P का उल्टा 0 0 1 1, नेगेशन Q मतलब Q का उल्टा, तो इसको पहले कंप्लीट कर लो, Q का उल्टा, तो बताओ क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 1 0 1, हो गया ये भी। उसके बाद चेक करते कितने कनेक्टिव है, 1 2 3 4, मतलब कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे, तो चारों कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 और लास्ट वाला तो हमेशा क्वेश्चन ही आता है। पहला कॉलम किसका होगा भाई, एक काम करते हैं छोटे ब्रैकेट का बना लेते हैं, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, हो गया। उसके बाद देखो ये ब्रैकेट इसके साथ P में और में, तो एक काम करते हैं ना, पहले छोटा ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं, क्या ये भी बना लो, P एंड Q, हो गया। उसके बाद ये दोनों को बना लेते हैं, चलेगा, हाँ चलेगा। तो क्या है भाई, वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड Q, ये भी हो गया। अब कौन सा कनेक्टिव बचा, ये वाला ना, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। उसके बाद अब बचा ये वाला, तो पूरा उतार लेते हैं यहाँ पे, P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड Q, क्या ये भी हो गया हम लोग का। तो लास्ट कॉलम पूरा क्वेश्चन आ गया, अब बस फिल करना है इसको, तो चलो फिल कर लेते हैं। नेगेशन P एंड Q, इन दोनों को देखना है। एंड क्या बोलते हैं, दोनों वन होना चाहिए, क्या दोनों वन है, नहीं 0, दोनों वन है नहीं 0, दोनों वन नहीं 0, दोनों वन है हाँ 1। यहाँ पे आते हैं P एंड Q मतलब इन दोनों के बीच में एंड है, तो एंड बोलते हैं दोनों वन होना चाहिए, क्या दोनों वन है हाँ। बाकी देखो 0 0 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि एक भी वन, दो वन नहीं है। अब देखो इसमें, क्योंकि ये तो ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट कौन है, ये दोनों के बीच में क्या दिख रहा है मुझे, और बोलता है एक भी वन चलेगा, तो एक भी वन है हाँ नहीं नहीं हाँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट में क्या दिख रहा है भाई, ये पूरा कॉलम मुझे ये वाला दिख रहा है हाँ। उसके बाद दूसरा कौन है भाई, P है, दूसरा कौन है, P है। तो तुम लोग को क्या करना है, इन दोनों कॉलम को देखना है, एक इसको और एक इसको, और भाई दोनों के बीच में क्या है हम लोग के पास, और है, कौन है, और क्या बोलता है, एक भी वन चलेगा, क्या एक भी वन है, एक भी वन है हाँ है भाई, तो 1 लिख दो। क्या एक भी वन है हाँ है, तो यहाँ लिख दो 1। क्या एक भी वन है, नहीं 0। क्या एक भी वन है हाँ है, तो यहाँ 1, ठीक है। अब इंटरप्रेट करना है, तो तुम लास्ट कॉलम इस बार देखो भाई, इस बार सारे वन नहीं आए,
एक जगह पे ना जीरो आ रहा है। अब ये जीरो क्यों आ रहा है, तो हम लोग स्विच पे जाएंगे चेक करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना S1 मेरा ऑफ है मतलब ओपन है, और S2 मेरा ऑन है मतलब क्लोज्ड है। तो मैं लिखूंगा थर्ड रो, या डायरेक्ट लिख देते हैं लैम्प विल नॉट ग्लो, लैंप नहीं जलेगा कब नहीं जलेगा, जब व्हेन स्विच S1 क्या है, ओपन एंड साथ में S2 वाला मतलब ये Q क्या भाई, S2 इज क्लोज्ड। समझा, तो ये हम लोग ने इंटरप्रेट भी कर दिया। अब चलते हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में फिर से देखो क्या वही करने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है ये। अब तुमको यहाँ पे दो जन दिखाई दे रहे, एक ये पूरा, तो एक एक करके हम लोग पहले वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वो स्टेटमेंट क्या था, लेट पी क्यू, इस बार आर भी है क्योंकि S3 भी है, स्विच S1 स्विच S2 S3, यहाँ पे लैंप भी होगा, यहाँ पे बैटरी भी होगा। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं। तो L का मतलब लैंप। अब लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। क्या सिंबॉलिक फॉर्म लिखना बहुत आसान है। हाँ भाई, पहले इस पे आते हैं, दो जने ना, पहले इस पे आते हैं भाई। यहाँ पे तीन स्विच है और तीन के तीनों किसमें है, पैरेलल में। पहला कौन है भाई, P है, और दूसरा कौन है भाई, नेगेशन Q है। ठीक है, और S3 डैश मतलब नेगेशन R है। और क्या पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, हाँ भाई पहला ब्रैकेट हो गया। यहां से यहां आने में क्या बाजू बाजू में है, तो बीच में क्या आएगा, एंड, बीच में क्या आएगा, एंड, क्योंकि सीरीज में है ना, सीरीज में तो एंड आएगा। अब मुझे बता दो, यहाँ पे भी तीन सर्किट है भाई, तीन स्विच है मतलब तीन स्विच है, पहला दूसरा तीसरा। भाई ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में पहला कौन है भाई, पी है। उसके बाद और यहाँ पे देखो दोनों जन एक दूसरे से सीरीज में तो भाई एक काम करते, बाजू बाजू में ब्रैकेट बना लेते। ये ब्रैकेट को मैं स्क्वायर कर देता हूँ। कौन है भाई, S2 और S3 है। S2 मतलब Q, S3 मतलब R, और बीच में एंड आएगा। एंड क्यों आया भाई, क्योंकि सीरीज में। क्या सिंबॉलिक फॉर्म तुमको समझा, इतने बार सिंबॉलिक फॉर्म लिख चुके हैं, तो अब तो ये बहुत आसान था मेरे हिसाब से, तो ये तो लिखने आ जाना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट। अब चलते इसको अगले पेज पे, सिर्फ इसको कंस्ट्रक्ट करना बचा है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग देखें कितने कॉलम बनेगा भाई, एक तो P बनेगा, एक Q बनेगा, एक R बनेगा। नेगेशन है, हाँ नेगेशन R है और नेगेशन Q है, तो नेगेशन Q और नेगेशन R। पहले इस कॉलम्स को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। भाई जब भी तीन स्टेटमेंट होते थे या तीन अपन बोल सकते हैं स्विच है, तो हम लोग 8 का कॉम्बिनेशन बनाते थे, 1 1 1 1 0 0 0 फिर 1 1 0 0 1 1 0 0 फिर 1 0 1 0 1 0 1 0। अब नेगेशन की मतलब इसका उल्टा 0 0 1 1 0 0 1 1। नेगेशन आर मतलब इसका उल्टा 0 1 0 1 0 1 0 1। हो गया। अब स्टार्ट करते हैं भाई, कितने कॉलम्स और बनेंगे, तो कनेक्टिव काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 और ये अपना 5। टोटल कितने कॉलम बनेंगे, अब 5 कॉलम बनेंगे। तो बना लेते हैं वन बाय वन। 1 2 3 4। और एक चीज तो पता है, लास्ट कॉलम हमेशा क्वेश्चन का होता है। तो पहले मैं इस ब्रैकेट को कंप्लीट कर लेता हूँ। कौन कौन है इस ब्रैकेट में, तो ध्यान दो एकदम अच्छे से भाई। पहले हम लोग इस कनेक्टिव का लिखते हैं, P और नेगेशन Q, हो गया। फिर इसका इसके साथ ले लेते हैं, P और नेगेशन Q और नेगेशन R। पहले इस कनेक्टिव को लिखा, अब इस कनेक्टिव को लिख दिया। ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। इस ब्रैकेट पे आते हैं भाई, इस ब्रैकेट में एक छोटा ब्रैकेट है, Q एंड R, हो गया। उसके बाद इस कनेक्टिव को देखते हैं, P और Q एंड R, हो गया। उसके लास्ट कॉलम में क्वेश्चन, कौन सा कनेक्टिव बच गया था, ये वाला, तो बस ले लेते हैं। पहले छोटा वाला ब्रैकेट लिख लेता वाला, P और Q और नेगेशन R, बीच में क्या है, एंड है ना। अब ये वाला लिख लेते हैं, P और Q एंड R, हो गया।
तो बस अब इसको फिल कर लेते हैं और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q। भाई और बोलता है एक भी वन चलेगा क्या? एक भी वन है, हाँ है, एक भी वन है, फिर है, फिर है। इन दोनों पे ध्यान दो, इन दोनों पे ध्यान दो, इन दोनों पे, इन दोनों पे। क्या एक भी वन है? नहीं है तो जीरो। क्या एक भी वन है? नहीं है तो जीरो। क्या एक भी वन है? हाँ है तो वन। क्या एक भी वन है? हाँ है तो वन। एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो, हाँ यहाँ वन, यहाँ वन, हाँ जीरो। ठीक है, इसकी बात करते हैं। भाई यहाँ पे मुझे ये कॉलम तो यही वाला है, साथ में कौन देखना है? नेगेशन आर, वो ये है, और दोनों के बीच में क्या है? और क्या बोलता है? एक भी वन रहेगा तो चलेगा। एक भी वन है तो वन, 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 जीरो, वन, वन, वन। सही है। अब ये वाला कॉलम Q एंड R, क्या ये दोनों है? एंड क्या बोलता है? दोनों वन होना चाहिए। क्या दोनों वन है? हाँ है तो वन। क्या दोनों वन है? नहीं तो जीरो। क्या दोनों वन है? नहीं, नहीं तो यहाँ दोनों जगह जीरो जीरो। क्या दोनों वन है? हाँ तो वन। दोनों वन नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो तीनों जगह क्या आएगा? जीरो जीरो जीरो। ये भी हो गया। अब आते हैं ये वाले पार्ट पे, एक मिनट, ये वाले पे P और Q एंड R। भाई Q एंड R तो ये वाला कॉलम है, और साथ में कौन है? P है, ये वाला। ये दोनों के बीच में क्या है? और है। और मतलब ये कॉलम और ये कॉलम में एक भी वन रहेगा तो चलेगा। तो ध्यान देना इधर पे एकदम अच्छे से। क्या दोनों वन है? हाँ है, तो यहाँ क्या आएगा? वन। क्या यहाँ और यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, मेरे फिंगर्स पे ध्यान दो। क्या दोनों वन और है ना? एक भी वन चलेगा, सॉरी, एक भी वन है, हाँ है तो वन। क्या एक भी वन है? हाँ है तो वन। क्या एक भी वन है? देखो अच्छे से, हाँ है वन। क्या यहाँ पे भी एक भी वन है तो वन। क्या यहाँ पे एक भी वन है? दिख रहा है? नहीं, जीरो। तुम इसको भी देखो, साथ में इसको भी देखो, हाँ मैं यहाँ से देख रहा हूँ। क्या एक भी वन है? नहीं है, जीरो। क्या एक भी वन है? नहीं है तो जीरो। हो गया ये भी। अब आते हैं भाई एंड कनेक्टिव बचा, और ये पूरा मतलब ये वाला और ये वाला कॉलम बचा अपना। ठीक है, ध्यान दो इन दोनों पे, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे। एंड क्या बोलते हैं? दोनों वन होना चाहिए। क्या दोनों वन है? हाँ है वन। क्या दोनों वन है? हाँ है वन। क्या दोनों वन है? क्या दोनों वन है? क्या दोनों वन है? नहीं। क्या दोनों वन है? नहीं। क्या दोनों वन है? नहीं। यहाँ पे देख लो, क्या दोनों वन है? नहीं, तो सॉरी इन दोनों को ना, इसको और इसको। क्या दोनों वन है? नहीं तो जीरो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सिर्फ हम लोग को इसको इंटरप्रेट करना है। तो एक चीज देखो, एक चीज देखो भाई, यहाँ पे 4 टाइम लैंप ग्लो हो रहा है, मतलब 1 आ रहा है, तो मतलब लैंप जलेगा, ऑन रहेगा। और 4 बार लैंप नहीं जल रहा है, मतलब यहाँ इसकी वजह से लैंप नहीं जल रहा है। तो हम लोग जब भी ये देखते हैं ना, तो सीधा आने का 3 टेबल पे, मतलब अपने स्विच पे आने का, PQR ये स्टेटमेंट्स पे आने का। अब एक चीज देखो भाई, ये वाला कॉलम और P वाला कॉलम क्या दोनों सेम है? देखो ये भी 4 1 4 0, 4 1 4 0, और बाकी को लेना देना ही नहीं है। देखो ना, इसमें कुछ भी आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा पैटर्न, लेकिन मुझे ये दोनों कॉलम में एक चीज आइडेंटिकल दिखी। क्या? दोनों का कॉलम सेम आ रहा है। तो क्या मैं यहां से लिख दूं, सिंस फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम आर आइडेंटिकल। भाई दोनों कॉलम क्या है? आइडेंटिकल है। अब बताओ लैम्प कब जलेगा? तो बोलेंगे लैम्प विल ग्लो, लैम्प तभी जलेगा जब, व्हेन, जब भाई हम लोग का S1 क्या रहेगा? ऑन, या हम लोग बोलेंगे S1 इज क्लोज्ड। जब S1 क्लोज्ड है तभी हम लोग का लैम्प जल रहा है। क्लोज्ड मतलब ऑन है ना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। भाई सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद जो लास्ट आंसर आएगा वो एक सर्किट बना के दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है लगभग, क्योंकि उसमें पहले तो सर्किट दिया था, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे थे, फिर हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे। इसमें हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म दे चुका है, बस बोल रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन क्या लिखा वो यहाँ लिख लेते, P और Q एंड नेगेशन Q। भाई इसको सिंप्लीफाई करना है और मुझे एक सर्किट बना के दिखाना है। देखो सिंप्लीफाई करते वक्त भाई ये जो ब्रैकेट है इसमें मुझे दिख रहा है Q एंड नेगेशन Q, Q एंड नेगेशन Q, क्या डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ दिख रहा है। एंड बोलते हैं दोनों ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर ये ट्रू हुआ तो नेगेशन Q फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है? फॉल्स। रीजन, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है,
इसके बाद भाई कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद हमेशा आइडेंटिटी लगता है, और क्या है, और बोलता है एक भी ट्रू चलेगा, एक तो फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू, ये फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स, तो मेरा आंसर पी रहेगा। रीजन आइडेंटिटी लॉ, ये हो गया भाई, मेरा आंसर आ गया पी। अब मुझे इसका क्या बनाना है, सिर्फ सर्किट बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा लेट पी द स्विच S1, ठीक है। उसके बाद हम लोग भाई QR तो है नहीं, L क्या अपना द लैम्प। अब अगर हम इसका बनाएंगे करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट, तो यहाँ लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग, एक मिनट, CORRESPONDING, क्या स्पेलिंग करस्पॉन्डिंग ही सही है भाई? हाँ सही है, सही है। करस्पॉन्डिंग सर्किट इज बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक ही स्विच है ना, क्योंकि P है, तो हमने बोले भाई एक ही सर्किट स्विच बनेगा, एक ही स्विच वाला सर्किट बनेगा। बैटरी, लैंप, और यहाँ पे आ जाएगा अपना स्विच P को हम लोग क्या बोलेंगे, S1। हो गया क्या? बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 1 2 3 तीन ब्रैकेट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो पहले क्वेश्चन बता लेते हैं, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है भाई, यहाँ पे तीन ब्रैकेट है, ये तुम्हारे 1.4 के क्वेश्चंस की तरह है, ठीक है भाई। कोई भी दो ब्रैकेट तो यूज कर ले इसमें। क्या इन दोनों ब्रैकेट में एक चीज कॉमन है? हाँ भाई, नेगेशन P है, नेगेशन P है इसमें भी। और कौन सा ब्रैकेट है जिसमें कॉमन है? हाँ भाई, इन दोनों में भी कॉमन है, क्या? नेगेशन Q एंड नेगेशन Q। तो कोई भी दो ब्रैकेट यूज कर ले। मैं पहला दो यूज करता हूँ, देख क्या बनेगा। पहले दो में एक चीज कॉमन है, नेगेशन P एंड, तो बाहर निकाल लेते हैं किसको, नेगेशन P एंड को बाहर निकाला भाई। इधर से बाहर आ गया तो बचेगा क्या, सिर्फ Q बचेगा। इधर से क्या बचेगा, इधर से बचेगा नेगेशन Q, और बीच में क्या रहेगा भाई, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, और, तो क्या आ जाएगा और, ठीक है। और ये वाले को तो हम लोग ने कुछ किया नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे, और P एंड नेगेशन Q। भाई मैंने क्या किया, मैंने एक लॉ यूज किया, मैं यहाँ नहीं इसके नीचे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं ताकि यहाँ पे रीजन दे पाए। भाई यहाँ पे हम लोग ने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों? कॉमन लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव के जस्ट बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है कि हाँ भाई दिख रहा है मुझे एक जगह पे, कौन से ब्रैकेट में भाई, ये वाले ब्रैकेट में स्टेटमेंट है, उसी के साथ उसका नेगेशन है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, मैंने ये दोनों ब्रैकेट का यूज किया ना, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ेगा, ये दोनों ब्रैकेट का यूज किया इसीलिए मैंने ऐसा बना लिया ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो इन दोनों में मुझे कॉम्प्लीमेंट लॉ दिख रहा है, क्यों? स्टेटमेंट उसी के साथ नेगेशन, और क्या बोलता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, अगर क्यू ट्रू है तो ये फॉल्स हो, तो आंसर तो मोस्टली ट्रू आएगा, क्योंकि बीच में कौन है, और। भाई याद रखो, क्यू और नेगेशन क्यू, यहाँ कोई भी स्टेटमेंट हो, पी और नेगेशन पी, अगर बीच में और है तो इसका आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा, हमेशा ट्रू आएगा। क्यों? मैंने 1.4 में भी बताया, अगर ये ट्रू है तो ये नेगेशन पी फॉल्स हो जाएगा। और बोलता है एक भी ट्रू चलेगा, तो क्या एक भी ट्रू है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ट्रू, ठीक है। अब देखो इसका आंसर आ गया, और यहाँ क्या बचा है, P एंड नेगेशन Q। रीजन 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 बोलो भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये भी हो गया। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बाद भाई आइडेंटिटी कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है, तो लगा देते हैं। आइडेंटिटी बोलता है दोनों ट्रू होना चाहिए, एंड बोलता है दोनों ट्रू होना चाहिए, एक तो ट्रू है, ये वाला ट्रू है नहीं, ये पता ही नहीं, तो नेगेशन P, अगर ये ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू, ये फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स, इसलिए मैंने नेगेशन P लिख दिया। P एंड नेगेशन Q, क्या ये बचा, रीजन आइडेंटिटी लॉ, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब इसके बाद चलते हम लोग आगे। आगे देखो क्या है भाई, यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया, इधर देखो ना, क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लग जाएगा? हाँ भाई, मुझे जितना कम हो सके उतना कम करने आना है, अगर हो रहा है तो और कम कर देगा भाई। ये जो है ना, ये पूरा पहले किसके पास आएगा, P के पास मल्टीप्लाई होगा, फिर किसके पास आएगा, नेगेशन Q के पास आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते, भेज देते हैं। पहले किसको भेजेंगे, नेगेशन P एंड आएगा भाई, नेगेशन P और आएगा पहले किसके पास, P के पास, फिर नेगेशन P और आएगा किसके पास, नेगेशन Q के पास। क्या आ गया? हाँ भाई, बीच में क्या लिखूं, बीच में हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट में बीच में क्या बोलेंगे, एंड। जिसमें भी बांटो जो बीच में रहेगा वो हमेशा लगा भाई। कौन सा लॉ फिर से हम लोग लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिए, मतलब दूसरा कौन सा लगेगा भाई, कॉम्प्लीमेंट लगा दो ना, ठीक है, लगा देते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या यहाँ दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है,
नेगेशन पी और पी, मैंने अभी पीछे बताया और रहेगा तो हमेशा इसका आंसर क्या लिख देंगे, ट्रू। क्या लिखेंगे, ट्रू। एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ठीक है, नेगेशन क्यू हो गया। रीजन भाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट के जस्ट बाद कौन सा, आइडेंटिटी लॉ, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। क्या आइडेंटिटी दिख रहा है, हाँ भाई ट्रू है, साथ में स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सीधा एंड है ना, एंड बोलते दोनों ट्रू होना चाहिए, ये तो ट्रू है, ये ट्रू है कि नहीं पता नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, क्या यही आंसर है। रीजन 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 बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी लॉ, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। मेरा आंसर आ चुका, क्या मैंने सिंप्लीफाई कर लिया भाई, बहुत बड़ा लेंदी था। हाँ भाई तूने 1.4 अगर किया है तो ये बहुत इजी लग रहा होगा, मैंने 2 बार सेम लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी। अब बस क्या करना है अपने को, इसका सर्किट बनाना है, तो चलो नीचे बना लेते हैं। स्टेटमेंट यही है, इसी का सर्किट बनाना है, तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पे, अच्छे से लिखते हैं, लेट, एक तो P और Q दिख रहा है, नेगेशन नहीं लिखे हम लोग, P लिखेंगे, स्विच S1, Q क्या है अपना, स्विच S2, और L क्या रहेगा अपना, लैंप रहेगा भाई। हो गया, करस्पॉन्डिंग सर्किट बना लेते हैं, करस्पॉन्डिंग सर्किट, एक मिनट सी गायब हो गया, CUIT इज, करस्पॉन्डिंग सर्किट क्या होगा भाई, तो हम लोग बोले यहाँ बना लेते भाई, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू दोनों और है मतलब पैरेलल में है, पैरेलल में तो बना लेते। ये अपना बन गया नेगेशन पी और ये दूसरा वाला बन गया अपना नेगेशन क्यू, दोनों पैरेलल में है, दोनों को ज्वाइन कर लेते। नेगेशन पी मतलब S1 का डैश, नेगेशन क्यू मतलब S2 का डैश, और दोनों को एक किससे जोड़ देंगे, एक लैंप लगा देंगे दोनों में, और यहाँ पे लगा देंगे एक बैटरी, बैटरी लगा दी, उसके बाद करंट का फ्लो बता देना, ठीक है। हो गया सब, कितना इजी था, बस सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। 1.4 आ गया जिसको, 1.5 तो एकदम इजी है। अगले क्वेश्चन पे चलते, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक मिनट, हम लोग जो अभी क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3, ये वही क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, 2 बार प्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, P और, यहाँ ये नहीं रहेगा, एक मिनट, क्वेश्चन देखते क्या है, क्वेश्चन है P और नेगेशन Q और नेगेशन R एंड P और Q एंड R, तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूँ, P और नेगेशन Q और नेगेशन R ऐसा है, फिर एंड P और Q एंड R, क्वेश्चन ये होना चाहिए था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते, सिंप्लीफाई करते वक्त ध्यान देना, सिंप्लीफाई करते वक्त ध्यान देना भाई, ये वाले ब्रैकेट में मुझे एक चीज कॉमन दिख रहा है, इसके पास नेगेशन है, इसके पास भी नेगेशन, बाहर ले लो, तो बोले भाई इधर बचेगा P और नेगेशन बाहर आया, यहाँ क्या बचेगा Q, यहाँ क्या बचेगा R, भाई ये और है ना तो क्या बन जाएगा एंड, क्योंकि देखा अभी नेगेशन को भी नेगेशन Q नेगेशन R, एंड क्या बन जाता है और, सही है। एंड इसमें कुछ कर सकते नहीं भाई, इसको इसी रहने दो, Q एंड R, दिख रहा बड़ा समय, बहुत ईजी है। अब एक चीज ध्यान दो, कॉमन लेने को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डी मॉर्गन्स लॉ, कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। नेगेशन को कॉमन ले लिए ना, नेगेशन को कॉमन लेने को हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। अब देखो अगला स्टेप, अगला स्टेप तुमको दिखाई दे रहा है, हाँ भाई मुझे पता चल रहा है एक चीज कि यहाँ पे P और यहाँ पे P और दोनों में है, क्या कॉमन ले लूं, हाँ ले सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भाई P और बाहर आ गया, ठीक है, तो ये ब्रैकेट से क्या बचेगा भाई, इतना वाला पार्ट बचेगा, तो इसको लिख लेते हैं, नेगेशन Q एंड R, ठीक है भाई ये बचा। इस ब्रैकेट से क्या बचेगा भाई, Q एंड R बचेगा, और बीच में कनेक्टिव कौन सा, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है एंड, तो इसीलिए एंड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रीजन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझा। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कौन सा भाई, बार बार वही लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट, इसलिए मैंने बोला था कुछ लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लो। P और को बाहर रहने दो भाई, ये पूरे ब्रैकेट में मुझे कॉम्प्लीमेंट लगते दिख रहा है, क्यों, देखो यहाँ पे वो स्टेटमेंट नेगेशन में है और यहाँ पे वही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट उसी का नेगेशन, बीच में कौन है एंड, जब भी एंड आता है तो मैं आंसर लिखता हूँ फॉल्स, है ना, अगर ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये फॉल्स, क्योंकि एंड है। अब यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे, रीजन दे देंगे हम लोग आइडेंटिटी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट के बाद हमेशा भाई आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या बोलता है, स्टेटमेंट और या तो फॉल्स या तो ट्रू दिखेगा, और है ना,
ये तो फॉल्स हो गया, अगर ये ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू, ये फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स। क्या मेरा इसका आंसर भी पी आ रहा है? हाँ भाई, तो अब इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कैसा, लेट पी किसको मानेंगे, स्विच S1, उसके बाद L ले लेते, एक ही है ना, L ले लेंगे हम लोग क्या, लैम्प। तो बोले भाई एक ही स्विच है तो बना लो, ये S1, यहाँ पे आप बैटरी जोड़ दो, यहाँ लैम्प जोड़ दो, और यहाँ पे ये जोड़ देते हम लोग, और भाई हम लोग करंट का फ्लो दिखा देते, उल्टा दिखा रहा, सॉरी, ये फ्लो हो गया करंट का। ठीक है, क्या हो गया ये हम लोग का, यहाँ लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग सर्किट, करस्पॉन्डिंग सर्किट क्या हो गया हम लोग का ये। तो चलो लास्ट क्वेश्चन पे, अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है तो इसको फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, मुझे यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिख रहा है भाई, पहले ब्रैकेट में दोनों कनेक्टिव सेम दिख रहा है, अगर मैं Q एंड नेगेशन Q को घुमा दूं तो मुझे दिखाई देगा P एंड नेगेशन P एंड Q, क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ? हाँ, क्या इधर पे तुमको कॉम्प्लीमेंट लॉ दिखाई दे देगा? ठीक है, तो चलो यही पार्ट पहले कर लेते हैं। भाई मैं पहली चीज क्या कर रहा हूँ, इन दोनों की जगह बदल दे रहा हूँ, P एंड नेगेशन P एंड Q, क्या हो गया, और बाकी देखो नेगेशन P एंड Q एंड R ये इसी रहेगा, और P एंड नेगेशन Q एंड R ये इसी रहेगा। रीजन क्या दूंगा मैं, भाई मैंने ना उल्टा किया सिर्फ, तो यहाँ पे लिख दूंगा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, पहली लाइन हो गई। उसके बाद मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है भाई, P एंड नेगेशन P होता है अपना फॉल्स, क्यों, एंड है ना, एंड बोलता है अगर ये ट्रू हुआ तो ये फॉल्स होगा, एंड के लिए दोनों ट्रू होना चाहिए। अब बार बार ये चीज हम लोग तो देख चुके हैं। और यहाँ पे क्या है भाई, P एंड Q एंड R, और P एंड नेगेशन Q एंड R। रीजन क्या दूंगा भाई, मैंने वहां पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, तो लिखूंगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के बाद कौन सा लॉ लगता है, आइडेंटिटी। तो क्या तुमको आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हाँ, आइडेंटिटी लॉ किससे होगा भाई, फॉल्स एंड क्यू, एंड है ना, दोनों ट्रू होना चाहिए था, तो इसका आंसर तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, फॉल्स, क्योंकि एंड अगर ये ट्रू हुआ तो भी कोई फायदा नहीं, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिया फॉल्स। नेगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड नेगेशन Q एंड R। रीजन आइडेंटिटी लॉ, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब देखो फॉल्स और ये, फॉल्स और ये, और क्या बोलता है, एक भी ट्रू चलेगा। अब ये तो फॉल्स हो गया, अगर ये ट्रू हुआ तो मेरा आंसर ट्रू, ये फॉल्स हुआ तो मेरा आंसर फॉल्स। तो ओवरऑल आंसर में डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, पूरा क्वेश्चन उतार लो, नेगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड नेगेशन Q एंड R। रीजन क्या देंगे हम लोग फिर से इधर पे, आइडेंटिटी लॉ, अगेन आइडेंटिटी लॉ। अभी क्या सिंप्लीफाई हो गया? नहीं, अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी तो मेन स्टेप बचा हुआ है। देखो ये दोनों ब्रैकेट में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन तुमको दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, एंड आर दोनों के पास है, तो एक काम करो, एंड आर को बाहर ले लो। ठीक है, ले लिए। अब मुझे बताओ अंदर ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा है, क्या तुमको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा है? भाई इधर से ये दोनों बाहर चले जाएंगे, यहाँ से एंड आर यहाँ वाला गया, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, अगर ये गया तो ये दोनों बचेगा, नेगेशन P एंड Q। ठीक है, इस ब्रैकेट से क्या बचेगा, अगर ये चला गया तो बोलेंगे भाई P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q। ठीक है, और दोनों ब्रैकेट के बीच में और है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और। भाई मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने को हम लोग क्या बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब और कुछ चीजें इसमें कर सकते हैं क्या, क्या कॉम्प्लीमेंट लॉ दिख रहा है, अगर मैं अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा तो कुछ खास चेंज नहीं होंगे, लगभग ऐसी दो ही ब्रैकेट वापस से आएगा, कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग का सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, सर्किट बनाना है। क्या बनाना है, सर्किट। चलो लास्ट स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले सर्किट बनाने से पहले हम लोग P बताते हैं, इसमें Q भी है R भी है, तो Q R, और एक क्या बताते हैं याद करो, हाँ लैम्प, तो ये L से क्या अपना लैम्प, P क्या है, स्विच S1, और इसको लिख देंगे स्विच S2, और इसको लिख देंगे स्विच S3, ये अपना क्या है, लैम्प। हो गया। अब चलो सर्किट बना लेते हैं, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, तुम लोग नीचे बना लेना, करस्पॉन्डिंग सर्किट।
अब देखो क्या है भाई, यहाँ पे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहला ब्रैकेट, दोनों के बीच में एंड मतलब दो स्विच बनाना है बाजू बाजू में। ये देखो, ये पहला स्विच, ये दूसरा स्विच बना लिया। पहले वाले का नाम है नेगेशन पी। नेगेशन पी मतलब S1 का डैश, Q मतलब S2, ठीक है। उसके बाद भाई और है, और मतलब नीचे आ जाओ। क्या नीचे आ गए? हाँ, नीचे क्या बनाऊंगा? दो स्विच बनाऊंगा, दोनों पैरेलल, दोनों सीरीज में है ये दोनों। तो देखो दोनों बना लेते हैं, नीचे बना ली। इस वाले का नाम क्या देंगे? S1, और नेगेशन Q मतलब S2 का डैश, हो गया। अब भाई ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसके बाहर क्या है? एंड आर। एंड मतलब बाजू में। अब यहां मत बना लेना, इसका मतलब है ये इन दोनों के बाजू में सिर्फ। लेकिन हम लोग अगर क्वेश्चन में देखें तो वो लिखा है ये पूरे ब्रैकेट के बाजू में। तो याद रखना, ये स्विच को कंप्लीट करेंगे हम लोग पहले, सर्किट को, और इसके बाजू में एंड आर बनाएंगे। आर वाला, आर क्या होता है? S3, सही है। अब तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो गया, बस यहाँ पे लैंप बता दो, और यहाँ से हम लोग क्या बता देंगे, ठीक है। यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ बना लेंगे हम लोग बैटरी, ठीक है। ये हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो गया, बस करंट का फ्लो दिखा देते। तो इसी के साथ अपना पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। इसका मिसलेनियस वाला पार्ट बचा है, जो मैं तुमको कुछ ही दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर या तो मैट्राइसेस करेंगे या तो LPP करेंगे। ये दोनों में से एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।